What is your heartbreaking story? अरे कितनी चाहिए? हिसाब ही हिसाब है। आप बताएं किस तरह किस लेवल की चाहिए, टीनेज रोमांस की चाहिए कि अडल्ट रोमांस की चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला चाहिए कि आपको टॉक्सिक रोमांस चाहिए? अगर शुरू में लड़के एक लड़की के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, हाँ। मतलब थॉट्स में भी कोई और नहीं है, हाँ। तो फिर वही लड़का 1-1.5 साल बाद चीट क्यों करता है उस पर? ये बताओ। No exes were harmed during the making of this podcast. लड़की जब तक लड़ रही है उसको फर्क पड़ रहा है आपसे। The moment your girl goes silent, that means she's lost interest. तो लड़की लड़ना कम हो गई तो बंदा भी तो सोच ही रहा है कि मैंने क्या कर दिया कि बंदी अजीब क्यों बंदा हुई? तो आपकी तरह खुश हो रहा है कि लड़ाई नहीं हो रही। अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पार्टनर्स अगर आपको पसंद नहीं है, व्हाट इज द एक्सटेंट आप कितना मना कर सकते हो? तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा ना। एक आदमी को एक ही बार सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था और मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं था कि जब उसका ब्रेकअप हुआ ना, उसने 3 महीने में मुझे बताया भी नहीं। कभी किसी सेट पे आपने कोई एक पोर्शन, एक सेगमेंट किसी को डेडिकेट किया है? लास्ट जो मेरा रिलेशनशिप था उसका पूरा जो ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप के उसका पूरा एक सेट है गर्लफ्रेंड नाम से मेरे यूट्यूब पे। Now that's very romantic. हाँ, बट उसमें मैं उसकी टॉक्सिसिटी बता रहा हूँ। Not romantic. कपल्स दुनिया की सबसे हेटेड कम्युनिटी, आप लोगों को पता ही है Correct. कि Yes. सिंगल लोग कपल से नफरत करते हैं और कपल्स तो कपल से नफरत करते ही हैं। Never have I ever. मरवा दी तुम लोगों ने भाई। Never have I ever pretended to know a book I never actually read. ये तो स्कैम कॉल आउट हो जाएगा। ये तो स्कैम कॉल आउट हो जाएगा। मैं चोप नहीं करनी चाहिए इसलिए प्लीज ज्यादा नहीं बताएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा था अभी। चोक करने का। कहाँ आ गया मैं पॉडकास्ट बोला था तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है मैं किसी पार्टी में आ गया जहाँ मैं इनवाइटेड नहीं था। Hi कुल्लू। हेलो जी। Sorry. Hi आदित्य। हेलो जी। हेलो। अरे आदित्य बोलने वाले बहुत कम लोग हैं दुनिया में मुझे। नहीं हाय आदित्य, वेलकम टू iDiva। Thank आज you, आप thank you कैसे so हो? much. मैं बहुत बेहतरीन हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने मुझे जो स्कैम करके पिंक कलर में बुला लिया है, इन्होंने बोला कि इसी में हो पाएगा शूट वरना तुमको भगा दिया जाएगा, तो मैं ढूंढ ढांड के निकाल के लाया एक प्रिंट शर्ट। बट देखो आप कितने हाई एफर्ट आदमियों के, आपने ढूंढा पिंक और आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कॉकटेल 2 का रिप ऑफ लग रहे हैं। भोजपुरी कॉकटेल टू तुम लोग अपनी बात करो। एक तो भाई स्टार पावर होता है ना उसमें, वो है आप। हाँ, सही बात। थैंक यू सो मच। वो इंटरनेशनल रोल्स नहीं कास्ट कर देते कि थोड़ा सा एग्जॉटिक नहीं, वो आ लड़कियां जाए। तो भोजपुरी में भी सुंदरी होती हैं। आदमी के उससे डिपेंड करता है कि ये यशराज की पिक्चर है या फिर भोजपुरी पिक्चर। तो मैं ही लेके आ रहा हूँ नीचे इस पूरे अपने कौन से ग्लैमर क्वेश्चन को। नहीं, वी आर वेरी ग्रेस्ड बाय योर प्रेजेंस एंड यू शुड नो कि हमारे पॉडकास्ट पे आप पहले मेल गेस्ट हो। मैं आपके पॉडकास्ट का पहला मेल गेस्ट Yes. अभी मरवा दिया भाई। So now you are an honorary South Delhi girl साउथ with दिल्ली us. गर्ल पॉडकास्ट। ओह माय गॉड, तो क्या बात आपको है भाई। कैसा लग रहा है टाइटल रिसीव करके? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे Special पता नहीं feel हो था रहा कि है? मुझे पता भी नहीं था कि मैं मेरी इस चीज में सिलेक्शन हो गई है, लेकिन हाँ। अच्छी बात है। धन्यवाद आप लोगों You को। passed the test that you did not even know you appeared for. हाँ बताओ, मतलब आते से ही सम्मान किया गया दोस्तों। बताओ क्या होता है तुम लोगों के पॉडकास्ट में, टेल मी। हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारी हार्ट टू हार्ट टॉक्स होती हैं, ठीक है साहब। ठीक है, और हम बहुत सारा लव और रिलेशनशिप के ऊपर बात करना हमें बहुत पसंद है। नो सरप्राइजेस देयर। ठीक है ठीक है। ठीक है, और हमें लोगों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज यहीं पे हम ऐसे, और हम गेम्स खेलना बहुत पसंद है, बट वो वाली नहीं जो लड़के खेलते हैं। अच्छा, लड़के गेम्स खेल रहे हैं आजकल? अरे आजकल क्या, हमेशा से ही खेल रहे हो तो। आप बताओ, आप मुझे सबने experience नहीं ना भाई। आपने नहीं खेली कभी? मुझे एक्सपीरियंस नहीं लड़कों का, तो मतलब मुझे पता नहीं लड़के गेम्स खेल रहे हैं आपने खेली कि नहीं? क्या। कौन से वाले की कौन सी गेम की बात हो रही है भाई? मैं अरे माइंड गेम्स। भाई हम पे तो माइंड गेम हुए हैं पूरे, हम कहाँ खेलेंगे माइंड गेम? आपने वो कभी वैसे- किसी लड़की पे माइंड गेम्स नहीं खेले? कौन से भाई, हमको तो पता। उसको ये बोल के दूसरी या तीसरी डेट में कि ओ माय गॉड आई लव यू फॉरएवर, आई थिंक यू नो, जब You the हमारे one. हाँ जब हमारे बच्चों का नाम ये होगा, और फिर उसको उसके बाद गोस्ट करती हूँ। नहीं भाई, हम कहाँ घोस्ट करेंगे? हम घोस्ट हुए ही हैं, करने की तो नौबत ही नहीं आई आज तक, मौका ही नहीं मिल पाया वो वाला। तो आप हार्ट ब्रेकर कभी नहीं रहे हो? नहीं साहब। व्हाट इज योर हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी? अरे कितनी चाहिए? भाई हिसाब ही हिसाब है। आप बताएं किस तरह किस लेवल की चाहिए, टीनेज रोमांस की चाहिए कि अडल्ट रोमांस की चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस वाला चाहिए कि आपको टॉक्सिक रोमांस चाहिए, क्या चाहिए आप? हम तो लेके बैठे हैं पूरा पोथन्ना। हार्ट ब्रेक ही हार्ट ब्रेक है, मतलब कभी मौका ही नहीं मिला कि हम कर पाए। भगवान ने दिया ही नहीं वो मौका। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है विद ऑल दिस फेम। नहीं तो फेम तो अभी आई ना, जीवन तो काफी चल रहा है।
इंसान थोड़ा बदल जाऊंगा फेम के बाद। हाँ बट क्या होगा? अभी तो आई 5 साल पहले 4 साल पहले। हाँ बस मतलब उसके पहले, लेकिन हाँ मतलब तो फेम से इस बात का क्या मतलब, ये फेम आ गया तो अब पैसे तो आया नहीं, पता नहीं फेम, लेकिन जितना भी जो भी भगवान की दया से काम चल रहा है, तो फेम आ गया तो हार्ड वर्क करने लगूंगा लोगों का। नहीं, बट वो नेचुरल बात होती है कि फिर लड़कियां या द ऑपोजिट जेंडर ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स यू एंड देन यू जस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लेट समबडी डाउन, बिकॉज एक टाइम पे अब 10 लोगों को तो नहीं आप लेट डाउन तो पहले से भी कर ही जाता लोगों को, मतलब मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा था, तो वो भगा दे रही थी मुझे, लेकिन मैंने भगाया किसी को। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको कुछ तो डीएम्स आते होंगे। हाँ ठीक है, हाँ। कोई इंटरेस्टिंग सॉसी ऐसा डीएम आया कभी एक लड़की से जो पढ़ के आपको थोड़ी सी शर्म सी आ गई कि वाओ, मतलब अप्रिशिएट किया उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए आपने? हाँ मतलब ये किताबों को लेके काफी डीएम्स आते रहते हैं कि भाई क्या हम बुक शेल्फ मिला सकते हैं, वो कि आप भी ये पढ़ते हैं मेरे भी ये पढ़ते हैं, तो वो ऐसे वाले आते रहते हैं। मतलब मोस्टली कंटेंट और मेरे उस पे आता है कि आप जो फिल्म पसंद करते हैं हम भी वही फिल्म पसंद करते हैं, क्या हम लोग साथ में कभी फिल्म देख सकते हैं, ऐसे वाले आते हैं। तो ऐसे कोई Cute, मतलब sweet. हाँ मतलब वही वाले ऐसे नहीं आ रहे कि कुल्लू आपकी दाढ़ी कितनी बढ़िया है, क्योंकि है ही नहीं। तो वो है। वैसे आपने कभी लाइफ में पिकअप लाइन यूज करी है? नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि मैं एज अ कॉमेडियन तो मतलब फिर बात करके ही हो जाता है। पिकअप लाइन, फर्स्ट पिकअप लाइन में तो नहीं ही हो पाता काम। पहले तो नमस्ते बोल के चालू करिए आप, फिर आगे बात कीजिए। नमस्ते मैडम। फेयर इनफ। तो अगर पिकअप लाइंस, आप लोगों का क्या ओपिनियन है पिकअप लाइंस को लेके, क्या वो वर्क करी? मुझे लगता है पिकअप लाइंस सिर्फ सुंदर लोग ही यूज कर सकते हैं, उन्हीं के चेहरे पे अच्छी लगेंगी। मेरे जैसा आदमी पिकअप लाइन यूज करेगा तो वो बेकार लगेगा कि पहले नॉर्मल हेलो हाय कुछ बोलते हैं कि आते से ही आपके पिताजी टेररिस्ट हैं क्या, वो सब। हाँ ये वाला तो काफी नहीं, कॉमन वो वाला आई थिंक डिपेंड्स ऑन व्हाट द पिकअप लाइन इज। कुछ तो बहुत ही क्रीपी होती है, या फिर ये पापा टेररिस्ट है, स्मगल करते हैं, ये सब नहीं। बट आई थिंक आई हैव रिसीव्ड सम वेरी गुड पिकअप लाइंस जिन पे लाइक कोई एक चलो सुनाओ। यार ऐसे आई डोंट तो नॉट ऑन टॉप ऑफ माय हेड, आई हैव टू सी माय फोन एंड फाइंड मेरे को अब एक याद है, अभी रिसेंटली किसी ने एक पिकअप लाइन यूज करी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे आपने देखा क्या आप ये अकाउंट आपकी फोटोज यूज कर रहा है? मैंने कहा कौन सा अकाउंट? कहता आपको पता नहीं है ये वाला अकाउंट आपकी फोटोज यूज कर रहा है, कितनी सारी फोटोज हैं। मैंने बोला नहीं दिखाओ, तो फिर फोन लेके आए और फिर उन्होंने उस पर नासा का इंस्टाग्राम खोल के मेरे को मून की फोटोज दिखाई और बोला ये देखो चांस। मैंने कहा अरे हाउ क्यूट, अनएक्सपेक्टेड। भाई अब मैं करूं तो भाई वो बंदी पता है 3 जिला छोड़ के निकल जाए मुझसे कि इसके 50 मीटर के रेडियस में नहीं चाहिए मुझे भाई, ये क्या है नासा खोल के। और पहली बात तो इतनी दूर आके पहले आदमी फोन खोल रहा है कि नासा लोड नहीं हो रहा पेज। क्या ये कोई पिकअप लाइन है? ये तो पिकअप प्रोसीजर है पूरा। लाइन ठीक है, मेरे को भी अच्छा लगा, बट हाँ यही वाले क्या तुम लोग स्टैंडर्ड हाई है भाई, अलग है तुम लोग। अपेरेंटली मैंने सुना है राधिका के स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अरे आपके स्टैंडर्ड हाई है। नहीं बट पिकअप लाइंस मुझे लगता है मेरा ये बहुत ही उससे मानना है कि पिकअप लाइंस आर फॉर गुड लुकिंग पीपल, मतलब रिसीविंग आल्सो और यूज करने के लिए भी कि भाई ऋतिक रोशन आगे बोल सकते हैं ऐसी चीजें कुछ, तो आपको लगेगा कि फ्लैटर कर रहा है। हमको तो पहले दोस्ती करनी पड़ेगी, प्यार हम दोस्ती वाले रास्ते से जाना पड़ता है। मे बी चार्मिंग मोर देन गुड लुकिंग, बिकॉज समबडी कैन बी वेरी गुड लुकिंग बट अगर उनको वो डिलीवर नहीं करनी आती लाइन, देन इट्स ऑल डाउन द ड्रेन। हाँ, बट चार्मिंग होना बहुत जरूरी है। बट चार्मिंग तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो भी है दैट इज ऑल व्हाट आई स्पीक, तो जब तक मेरी बात नहीं होगी मेरा चार्म भी निकल के नहीं आएगा। करेक्ट। वही है ना। वैसे जैसे यू ट्रैवल अ लॉट, इन फैक्ट यू नो आप अभी भी इस पॉडकास्ट के बाद व्हाट यू डूइंग नेक्स्ट इज गोइंग ऑन अ वेकेशन व्हिच इज लवली। मतलब मजबूरी मजबूरी, हाँ क्या करें, ब्रेक लेना कुछ नहीं, पड़ता बस है। ऐसे एक हफ्ते लंदन जा रहे हैं क्रिकेट हाँ, देखने बस ऐसी गरीब लोग हैं, लॉर्ड्स जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, आ जाएंगे। क्या चल रही रोटी पानी रोटी पानी क्रोसॉन चल रहा है। ठीक है, तो जैसे यू नो अ लॉट ऑफ वुमेन दे हैव दिस फैंटेसी ऑफ वेकेशन रोमांस। हाँ आजकल खूब चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, सो सिंस you've traveled so much, have you ever had the opportunity of experiencing something even close to vacation romance? देखो मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस ना ज्यादा शेयर करूं तो बेहतर रहेगा, बट ओवरऑल मैं बताता हूँ कि पीपल डू लाइक वेके रोमांस आजकल, क्योंकि आजकल ट्रैवल बहुत ज्यादा हो गया लोगों का। और अगर वो तो है कि आप वही जो तमाशा वाला पूरा कॉन्फ्लिक्ट है कि आप सामने वाले को उसके बेस्ट वर्जन में मिल रहे हो। करेक्ट। कि भाई आप सामने वाले जब पूरी अपनी चिंताएं विंताएं छोड़ के आप वेकेशन पे आप अलग ही इंसान होते हो, चाहे भले मैं कह रहा हूँ 2 दिन के आप गेटअप पे भी जाओगे तो आप अलग इंसान होते हो। मेरी तो अलग नाम वाम सब रेडी है। अच्छा आप फिर स्कैम करने के चक्कर में हो? स्कैम तो क्या ही करती हूँ मैं, बट मैं जब भी एक वेकेशन के लिए जाती हूँ आई एम नॉट सादिका, आई एम नदाविया।
नदाविया नदाविया चीख के सबको स्कीम क्यों बता कहाँ का मैं वर्ड ऑलरेडी है? एक बार पहले बता चुकी हूँ। कहाँ का वर्ड है ये नदाविया एक रशियन नाम है। सो मेरे मॉम डैड कंफ्यूज थे कि सादिका रखे नाम बेटी का या फिर नदाविया, तो सादिका रखा, बट भगवान भला करे नदाविया उनके दिमाग में क्यों मैं तो इंडिया में मुश्किल था मामला, नदाविया तो भाई बहुत मुश्किल था। हाँ इट्स अ प्रिटी नेम यार। इट्स अ नाम तो प्रिटी अच्छा है, नेम। हाँ, but- तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं नदाविया होती हूँ, और मैं ये काम नहीं कर, मैं मीडिया में नहीं होती हूँ। आई एम अ डांस इंस्ट्रक्टर, आई लिव इन ब्रीड डांस। तो फिर डांस करके दिखाना पड़ता होगा अब कौन ही बोलता है कि अच्छा डांस करके दिखाओ, सीए हो, अच्छा मेरे अकाउंट वो भाई, करके तो- दिखाओ। भाई चलो फॉर एग्जांपल यू गो आउट, आप किसी के साथ डेट वेट पे जा रहे हो और फिर बातचीत हो रही है, वहाँ पे हैंग आउट कर रहे हो और ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो भाई एक मोमेंट तो आएगा जब डांस होगा, तुम लोग साथ मैं में ट्रेन डांस डांसर रह Good चुकी dancer हाँ, है तो फिर ना। वही है ना कि आता है ना, मतलब आता ये भाई है। बोल मेरा दिया- पर्सोना बहुत क्लोज टू रियलिटी है। हाँ। तो मैंने 13 साल डांस सीखा और किया, तो मैं तो कौन सा फॉर्मेट? बहुत सारे जैज, कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड, हिप हॉप, डांस हॉल, एफ्रो। मतलब फॉर एग्जांपल वो लेके चला गया आपको किसी क्लब में और वहाँ मान लो बचाटा क्लास हो रही है और उसने बोला कि अब चलो वर्कशॉप लेते हैं साथ में, तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ फिर हाथ पे रखड़ जाए कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो उसी के ही अकड़ेंगे, मैं तो एकदम तो उसके जाने से पहले से अकड़े हुए हैं। हाँ, तो मेरा मानना है वीके रोमांस में लाइक बिकॉज आपको एक मौका मिलता है जैसे आप बता रहे हैं कि नए इंसान बनने का, तो आई थिंक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ वीके रोमांसेस। Yeah. और मुझे लगता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप इतनी कंट्रीज में जाते हैं, तो आप अगर उस कंट्री को बेस्ट तरीके से जानना चाहते हैं तो वहाँ के किसी लोकल इंसान के साथ अगर आप घूम सकते हैं तो वो दैट वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। कि Yeah. वो जो जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल बहुत टूरिस्टी शहर है और लोग बाग भोपाल आते हैं तो बहुत जगह घूमते हैं, लेकिन मैं क्योंकि वहाँ पला बड़ा हूँ, मुझे पता है कि वो सनसेट मार्च के महीने में सनसेट 7:30 बजे इस जगह पे क्या ब्यूटी होता है, तो मैं उनको वहां ले जा सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वे के रोमांस मुझे लगता है सब लोगों को करनी चाहिए। आप लोगों का क्या वो है इस पे? या मेरी तो फैंटेसी है दैट आई वुड लव तो एग्जीक्यूट करिए ना, हु इज स्टॉपिंग यू? या मतलब लड़का भी तो आना चाहिए ना मिलने के लिए। आप कहीं जा रही हैं, Destiny. आपको भाई आप इतना ट्रैवल करने की कोई लड़का ही नहीं आ रहा आपके पास। नहीं आ रहा। ये आप बहुत ही ऐसे रूड वाइब दे रही हो। सामने वाला घबरा जा रहा है कि बट ये तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि राधिका फॉर सम रीजन जब भी हम बाहर जाते हैं, नॉट दैट इतने ज्यादा ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे हाँ. हमारी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई है, हाँ. बट दिस वन टाइम वी वर चिलिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर फ्रॉम व्हाट, इंग्लैंड, फ्रांस। फ्रांस एंड somebody was also from England। तो अब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब एक ऐसा इंसान था जो राधिका में इंटरेस्टेड था और वो क्यूट भी था राधिका के। आदमी था। जैसे तैसे बेचारा इतने लॉट में से एक आध आदमी था जिसकी नजर इस साइड बढ़िया आगे फिर एक ही याद है मेरे को। अच्छा राधिका, यार तुम लोग हंसा रहे हो। अरे तो यार गलती हो गई हमसे। कॉमेडियन में यार तुम हंसा रहे हो। हाँ, आगे बताओ फिर क्या हुआ? हाँ, फिर राधिका को भी वो क्यूट लगा रेट्रोस्पेक्ट में, उसने बाद में मेरे को जाके बताया। राधिका उससे आंखों में आके डाल के एक आई कांटेक्ट करके एक लाइन भी नहीं एक्सचेंज कर पाई पूरी रात, और मैं उसको बोल रही हूँ कि वो तेरे से पूछ रहा है कि यू नो कैन वी डांस टुगेदर, और तू वहां पे देख के करके इधर। मैंने कहा उसको लगेगा भेंगी है। अरे क्योंकि जवाब दे क्या हुआ आपका? क्यों कोल्ड फीट क्यों हुआ आपका? Yeah, I have no idea. I'm just, I don't know. बट आपको ठीक लग रहा था वो हाँ और उसको भी आप ठीक लग रहे थे? हाँ तो फिर तो यार फिर तो मतलब बहुत ही मतलब फिर तो यार I don't know if other women can relate to this, but मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। If somebody actually comes up to me, फिर आपका starts है कि आप talking to पसंद me, नहीं है? नहीं ऐसा फिर वो- नहीं बट बात करनी पड़ेगी। जैसे लड़कों का क्या होता है, आंखों में आंखें मिलाओ, एक आधी बारी स्माइल पास करो, थोड़ा सा उसको भी श्योरिटी मिल जाती है कि चलो ठीक है, आई कैन गो एंड यू नो टॉक टू दिस गर्ल, शी वोंट से नो। वो जो फोर प्ले है ना आंखों वाला 15 मिनट का, वो मैं नहीं कर सकती। आई थिंक आई एम वेरी, मे बी बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड, राइट? आई डिड नॉट हैव इनफ मेन अराउंड मी, इट वाज जस्ट माय फादर, नो ब्रदर्स, आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल, so there were no boys around me even then। अरे ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं गलत है यार, इसमें क्या है, उसमें कुछ गलत मेरी नहीं को इग्नोर करो यार, मेरी कभी कभी हंसी हाँ, निकल फिर? जाती है। फिर मैं कभी कॉलोनी में भी ऐसे खेलने वेलने जाती थी। सो आई थिंक for the first 13 years of my life I did not have any significant male presence, so maybe I'm still not very comfortable। So if a guy really wants to come talk to me, he has to take that leap कि आओ 5 मिनट बात करो, फिर देखेंगे कि बात आगे कहाँ बढ़ती है। तो मतलब शर्मा शर्मी में रह गया वो। शर्मा शर्मी में दो रह अनजाने गए। अजनबी हाँ। वाला मामला हो गया। हाँ, तो वेकेशन रोमांस चाहिए, बट किसी को आके एकदम पहल करनी पड़ेगी तभी कुछ बट होगा। उसमें वेकेशन रोमांस वो है कि मतलब फिर आप कुछ एक्टिविटीज वगैरह में रजिस्टर कराए ना, इधर यू डू अ वॉकिंग टूर और यू डू अ म्यूजियम टूर विद समबडी, तो उसमें शायद Correct. हो सकता है वो। वैसे हमने एक बारी जिप लाइनिंग करी थी, बट वहां तो पे द गाय इंस्ट्रक्टर? नहीं, हाँ इंस्ट्रक्टर तुम लोगों को पहचान गया हम अच्छे से। जिप आप जिप एंट्री देखो हमारी। ये वाली जिप भी लगा देंगे।
तो फिर अच्छा उसका ना पूरा वो राहुल अंजलि वाला सीन था, मतलब वो मेरे से बदतमीजी कर रहा था, मेरे से बहुत ज्यादा पंगे ले रहा था, तो आई कुडंट हैव थॉट कि इसको मेरे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मेरे से तो बदतमीजी कर रहा था, मुझे लास्ट में चांस दे रहा है, मुझे बोल रहा है हाँ मैं नहीं फोटो खींचूंगा, मैं नहीं तेरी वीडियो बनाऊंगा, ऑल ऑफ दैट। फिर उसने बाद में सादिका को बोला कि तो तब मुझे पता चला, नहीं तो आई वुडंट हैव नोन। यार आप तो दोनों तरफ से ही लड़के बदतमीजी करे, लड़का तो मतलब वो फन करना चाह रहा है तो भी आपका या बिकॉज मे बी आई डोंट नो हाउ टू रीड मेन प्रॉपर्ली, कुड बी दैट। बट आप बताओ, You and 500 million other women watching. उल्टा हो गया ये, जबकि लोग बोलते थे कि हमको औरतें समझ नहीं आती हैं, तुम लोग वाह क्या बात है। हाँ नहीं आते समझ लड़के, मुझे तो नहीं आपको आता। आते हैं? आप बताओ। मेरे को लड़के नहीं हमने मतलब हाँ ठीक ठाक। नहीं आज का हमारा एजेंडा यही है, हमने आपको बुलाया क्योंकि हमको मेल पीओवी चाहिए बहुत सारे डेटिंग कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे बर्बाद आदमी हूँ मैं, लेकिन फिर भी शुरुआत अच्छी है। बताइए, हाँ बताइए, सवाल पूछिए। कुछ तो होगा। अच्छा ये बताओ, जैसे कहते हैं कि एक लड़के को एक लड़की से मिलते ही पता होता है कि ये सिचुएशनशिप मटेरियल है, गर्लफ्रेंड मटेरियल है या वाइफ मटेरियल है, एंड ही इज लाइक ऑलरेडी हिज माइंड इज मेड अप, you know, within 15-20 minutes of meeting the girl, that what I would want from her, and वो उसी तरीके से फिर सिचुएशन को अप्रोच करता है। Is it true? भाई ये आप समझ रही हैं कि लड़के के पास इतनी एजेंसी है नहीं, वैसे बता दूं तो मतलब लड़कियां, मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप अपने मन में तो भाई आप वाइफ भी बना, जैसे हम लेट टीन वाला रोमांस जो होता है 18-19 साल वाला, उसमें आपको जो बंदी क्रश है, आपको लग रहा है कि बस अब भाई घर चाहिए जिसमें एक अपना क्या वो वाला डॉग का क्या नाम होता है, गोल्डन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, तो आप तो इमेजिन तो वही करते हो। फिर वहां से मैसेज नहीं आता, फिर आपको पता चलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तब वो धीरे धीरे टूटने चालू होता है। तो ये आपको लग रही है कि लड़के पहली बार डेट पे जा रहे हैं और उनको पूरा पता है कि इसको सिचुएशनशिप में रखना है, इसको घोस्ट करना है, इसको वो करना है। इतनी तो हमारे पास पावर होती तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर तो मतलब ऐसा मन में भले ही सोच ले वो कि नॉट इन टीन्स बट लेटर ऑन, जब इतना फैसिनेशन नहीं होता, जब इतना इनोसेंट प्यार नहीं होता कि बस लड़की पसंद आ गई तो यही बीवी बनेगी, वैसा वाला नहीं। बट मेरा लेटेस्ट चाहते तो सब कुछ है, मतलब वो चाह रहे हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो जाए, सिचुएशनशिप भी हो जाए, फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप भी हो जाए, ये बंदी मेरा ख्याल भी रख ले, लेकिन वो एग्जीक्यूट थोड़ी हो पा रहा है। तो उनके दिमाग में चल रहे हैं शायद ख्याल कि वो मिलके भले ही सोच सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर मतलब वो होता है ना कि हरामी लड़के जब प्यार में पड़ते हैं तो उनके सारे वो हट जाते हैं जो उन्होंने सोचा होता है कि मेरी जो आइडियल बंदी होगी वो इस तरीके की होगी, उस तरीके की, फिर उनको एक ऐसी लड़की से प्यार होता है जो उनका दिमाग घुमा देती है। तो वो है, तो एजेंसी ऐसे ये जैसे बंदियों के बारे में बोलते हैं ना कि बंदी सोच लेती है कि इस बंदे को जो है मैं बेस्ट फ्रेंड बना लूंगी, सब सोचते हैं, लेकिन वो इमोशंस चीज ही ऐसी है कि वो कब स्विच कर जाए आपको मालूम ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कंपार्टमेंटलाइज लाइक डेट्स। फेयर इनफ, बट वैसे डू मेन realize when they fallen in love? उनको पता चलता है 100% पता क्या साइंस या क्या फीलिंग होती है वो जब एक आदमी को पता चल जाए कि अब तो आई एम इन लव? वही है कि वो बड़ी फेमस कहावत है कि जो लव इज नॉट मीटिंग, लव इज द एंटिसिपेशन ऑफ मीटिंग। तो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन में अगर 5 मिनट उससे बात कर रहे हो, उस 5 मिनट को छोड़ के बाकी पूरा दिन अगर आप उसके बारे में सोचने लग गए हो तो ये आप प्यार में हो भाई, फिर आप मतलब हो गया आपका काम। मतलब क्योंकि फॉर एग्जांपल मिलने में तो आपको अगर कोई आप खूबसूरत लड़की से मिल रहे हो तो आपको तब तो अच्छा ही लगेगा, किसको खराब लगता है आप किसी खूबसूरत लड़की से बात करना, लेकिन वो चली गई है लड़की और आपके दिमाग में कोई और इंसान ही नहीं है उसके अलावा, दैट इज लव। मेरे को लगता है कि जब आप व्हेन यू आर मिसिंग अ पर्सन मोर देन यू आर लाइकिंग मीटिंग दैट पर्सन, तो आई थिंक वो है। मैं पोएटिकली पुट। बट एक बात बताओ, शुरू में तो प्यार ऐसा ही होता है, बट क्या 6 महीने बाद और 6 साल बाद भी प्यार ऐसा ही होता है लड़कों के लिए? आप लोगों की पर्सनल समस्याओं का निवारण नहीं कर पाऊंगा उसमें सक्षम नहीं है कि थोड़ी देर बाद आप पूछो कि गोस्ट क्यों करते हैं। नहीं वो तो मैं पूछूंगी, वो तो ऑन बिहाफ ऑफ शुक्ला के बारे में कुछ बता सकते हो इतना पर्सनल 6 महीने बाद, और उसकी मम्मी अगर ज्यादा दखल कर रही हो तो फिर क्या कर सकते हैं? यार मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़के अगर शुरू में हाँ पूछे ना, आप पूछे। अगर शुरू में लड़के एक लड़की के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहे, हाँ। मतलब थॉट्स में भी कोई और नहीं है, हाँ। तो फिर वही लड़का 1-1.5 साल बाद चीट क्यों करता है उस पर? ये बताओ। No exes were harmed during the making of this podcast. मैं कह रहा हूँ आप नाम लेके पट्टी चला दें यहाँ की, इस आदमी के बारे में बात हो रही है। नहीं, for the record, there is no ex that I know of has cheated on me. हाँ, तो पीठ पीछे किया मुझे पता नहीं चला, वो अलग बात है, but I don't know. झूठ बोल सकते हैं इस पॉडकास्ट में, पता ही नहीं था I यार। am asking on your behalf, baby. बट तू अपने एक्सेस की nobody has cheated on you? Not that I know of. रिलेशनशिप में होते हुए अगर आप किसी और लड़की से फ्लर्टेशियस टेक्स्ट कर रहे हो, क्या आप उसको चीटिंग के अंडर कंसिडर करोगे? करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। फेयर Fair enough. ठीक है.
बट जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि हाउ डू मेन रियलाइज दैट दे आर इन लव, डू आल्सो मेन रियलाइज व्हेन दे आर आउट ऑफ लव, व्हेन दे हाँ। फॉल आउट ऑफ लव? हाँ, आई थिंक एवरीबडी, मतलब इसमें मैन की बात नहीं है, एनीबडी, वो इंसान को समझ आ जाता है कि इस प्रेम की अवधि अब समाप्त हो चुकी है, और हालांकि अंदर से फीलिंग आती है या अंदर से फिर यू feeling आती पिक है, अप ऑन अब वो हो सकता है हिंट्स? कि उनका प्रेमी या प्रेमिका जो है वो शायद वापस वो स्पार्क जगा दे, तो वो वापस भी आ सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप यू कैन फॉल आउट ऑफ लव विद समबडी एंड यू कैन आल्सो कम बैक टू दैट सेम पर्सन, क्योंकि आप लाइक द ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज चेजिंग अननोन, कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ बहुत बढ़िया है ये वो, तो चीट भी जो लोग करते हैं, मतलब मर्द औरत की बात नहीं है इसमें, जो भी चीट करता है इंसान, वो सिर्फ एक्चुअल में अगर आप उसको सेन माइंड में पूछोगे, जैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेन माइंड में चीट करते हैं कि भाई उनने डिसाइड कर लिया कि अब चीट करना है। हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे चीट करते सिर्फ थ्रिल के लिए चीट कर लेते हैं कि भाई या बोर हो गए पुराने रिलेशनशिप से, तो वो जस्ट उसके लिए चीट कर लिया कि बस एक थ्रिल आ जाए मेरे जीवन में, एड्रेनलिन आ जाए। तो 90% चीटिंग इम्पल्सिव होती है। लाइक अगर आप उनको 1 घंटा रोक दोगे कि भाई तुम शांत हो जाओ, अभी कुछ सोच लो एक बार इस बारे में, तो दे वुड नॉट चीट, क्योंकि द बेनिफिट्स ऑफ चीटिंग आर नॉट इक्वल टू द ड्रॉबैक्स ऑफ फाइटिंग विथ योर पार्टनर अबाउट चीटिंग। मतलब कोई भी चीटर कहलाना पसंद नहीं करेगा अपने को। तो अगर उसको सिर्फ वही बेनिफिट चाहिए होते तो वो तो ब्रेकअप करके आराम से फिर वो परस्यू कर लेता। लेकिन लोग चीटिंग उसी लिए करते हैं कि मजे आ जाए भाई, कहीं से जो मजे चले गए। तो आई थिंक लोगों को चीट करने का बेसिक वो है कि लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जो नहीं है वहाँ पे भी। यू आर जस्ट एक रश, एक एड्रेनलिन रश, आपको लग रहा है कि वहाँ बहुत मजा आने वाला है, जबकि वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुल हैव यू एवर बीन टॉक्सिक इन अ रिलेशनशिप? मतलब हाँ, ये अगर मैं झूठ बोल दूं इस बात पे तो मतलब मैं बोलूँगी नहीं हूँ, तो फिर तो जो आदमी कह रहा है कि मैं टॉक्सिक नहीं रहा, वो तो फिर उसने मतलब अपने पार्टनर से बात नहीं करी उस बारे में। तो आपके ट्रेट्स होते हैं टॉक्सिक। कोई भी रिलेशनशिप आप बचपन से सीख के थोड़ी आते हो। नोबडी टीचेज यू हाउ टू बी इन अ रिलेशनशिप। और मतलब ये आप लोगों को पता है कि आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है ये बात कि रोमांस और रिलेशनशिप 2 बहुत अलग चीजें हैं। हाँ। किसी के साथ प्यार में हो देखा ये आ रहा दिमाग में, बता इरशाद इसके बाद किसी के साथ प्यार में होना और उसके साथ रिलेशनशिप चलाना बहुत अलग चीज है। रिलेशनशिप में आपका बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं भाई। प्यार में तो आप किसी के भी हो सकते हो। प्यार में तो मैं किसी अपने सेलिब्रिटी क्रश के भी प्यार में हूँ और मैं उनसे मिलूंगा तो मैं बड़ा प्यार में रहूंगा। लेकिन आप जब एक रिश्ता चलाते हो तो उस इंसान की साइकोलॉजी आती है, उस इंसान की सोशोलॉजी आती है, उस इंसान के बेसिक टाइनी हैबिट्स आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि उसमें फिर आप जब 2 लोगों का एक अंतर्द्वंद होता है तो उसमें टॉक्सिसिटी निकल आती है, हर इंसान के लिए आती है। बट उसको ही कंटेन करना है आपको, सामने वाले की आदतों से अडेप्ट करना है। आई थिंक वो आप टॉक्सिसिटी कम करते जाते हो। तो मैं बोलूँगी मैंने कभी टॉक्सिक नहीं था। मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स होंगे जब मैं रिलेशनशिप में था तो थे, मतलब हाँ थे, मतलब जब मैं रिलेशनशिप में था तब प्रॉपर टॉक्सिक ट्रेट्स थे। अच्छा। और वो धीरे धीरे काम करते हो आप, क्योंकि वही है ना, कुछ चीज किसी के लिए टॉक्सिक होती है, किसी के लिए नॉर्मल होती है, सब्जेक्टिव होता है। तो आप जब किसी नए इंसान के साथ प्रेम में होते हैं तो आपको वो पता करना पड़ता है कि भाई क्या चीज सामने वालों को पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। अच्छा, हाँ, आप बताएं। गोइंग बैक टू men knowing that they've fallen out of love with somebody, ठीक है। तो जब भी एक इंसान का प्यार खत्म हो जाता है और उसको एक रिश्ता खत्म करना होता है तो उसका एक तरीका होता है चीज़ें खत्म करने का। लड़कियों का और लड़कों का बहुत अलग अलग पैटर्न होता है। लड़कियों का क्या होता है, वो अपने माइंड में पहले से ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उनको पहले से ही पता होता है दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर एंड दे स्टार्ट मेंटली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। दे स्टार्ट डिटैचिंग, लड़ना कम कर देती है, साइलेंस बढ़ जाता है। लड़ना कम कर देती है, हाँ, genuinely कम कर देती है। पढ़ना कम होते जा रहा है। लड़की जब तक लड़ रही है उसको फर्क पड़ रहा है आपसे। द मोमेंट योर गर्ल गोज साइलेंट, दैट मीन्स शी इज लॉस्ट इंटरेस्ट, दैट मीन्स शी डजंट केयर एनीमोर। बोलो लौड़ा गया हूँ। हाँ, फिर आगे। हाँ, तो लड़कियां ऐसे करती हैं और लड़के कैसे करते हैं? और लड़कों का एक पैटर्न होता है हाँ, कि लड़के थोड़े तो फट्टू होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो मुंह पे कभी नहीं बोलते कि मेरा अब हो गया, ठीक है। मेन स्टार्ट एक्टिंग वियर्ड, ठीक है। द मोमेंट दे आर डन, वो आपको उस कगार पे ले आएंगे कि आप उनको छोड़ दो। they'll start becoming asses, right? they'll start ignoring you. जो सेम चीजें वो पहले बोलते थे कि हाँ मुझे शादी करनी है, बात बोले किसी एक आदमी की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं उसका स्केच बन सकता है, पता है, आखिरी इस पॉडकास्ट पे। women have talked about these experiences। ये women नहीं है, woman है ये। एक औरत का एक्सपीरियंस है एक आदमी के प्रति। हाँ, बट हाँ, मैं समझ आऊंगा, जवाब दूंगा आपका। फ्रेंड्स में मोनिका ने भी बोला था, यू रिमेम्बर, कि उसने ये लड़कों का एक ट्रेड सीक्रेट कि लड़के चूतिया करने चालू होते हैं ताकि लड़की मुझे लड़के मजबूर कर देते हैं कि लड़की ही उनको छोड़ दे। तो क्या चाह रही हो आपके लड़के खुद आके बोल देंगे मुझे तुझसे प्यार नहीं, निकलो। अरे यार, मैं पूछ रही हूँ कि लड़की का इतना दिमाग खराब करने की बजाय वो ऑनेस्टली जाके क्यों नहीं बोलते नहीं हो पा रहा, खत्म करते हैं। तो लड़की का दिमाग खराब नहीं होगा?
तो लड़की का तो इसमें ज्यादा होता है ना, बिकॉज वो 3 महीने तक सोच रही होती है कि मैंने कुछ गलत किया है, सडनली ही इज एक्टिंग डिस्टेंट, ही इज एक्टिंग वियर्ड, ही इज सेइंग इट्स नॉट यू इट्स मी, तो शायद मैंने भाई कुछ तो गलत अभी आप किया बता है। रहे हो कि लड़की भी लड़ना कम कर देती है, तो लड़की लड़ना कम हो गई तो बंदा भी तो सोच ही रहा है कि मैंने क्या कर दिया कि ये बंदी अजीब क्यों बंदा हुई? तो आपकी तरह खुश हो रहा है कि लड़ाई नहीं हो रही। सडनली शांति है, पीस ऑफ माइंड। हाँ, इस तरह खुश हो रहा है कि मैं कहा यार बंदी सुधर गई यार, क्या बात है यार, माय लाइफ इज पीसफुल नाउ। मनी मन वो ब्रेकअप प्लान कर रही है। ये तो मुझे पता ही नहीं था भाई, tips Never and let them know your tricks। next हाँ भाई, move। ये तो जाकिर भाई का जोक होता था कि अगर आपको आपके रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं हो रही है और आपको लग रहा है बहुत सही है, तो लड़ाई कहीं और हो रही है। तो मुझे वही लग रहा है कि भाई सही पता है, ये सारे क्वेश्चंस हमें जाकिर खान से पूछने चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली ही अंडरस्टैंड्स वुमेन वे मोर देन वी अंडरस्टैंड Yeah. आवरसेल्व्स। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत गलत आदमी हूँ इन सब क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपका बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी जब रिलेशनशिप में, जैसे इट डिपेंड्स अपॉन कौन फॉल आउट ऑफ लव पहले हुआ है। जैसे आपके केस में मुझे नहीं पता ये इंसान की बात है, अगर देखो टारगेट नहीं करना। टारगेट आप इतने स्पेसिफिकली सुशील सिन्हा लिखना बचाया बस यहाँ पे। अब सुशील सिन्हा हरिद्वार वाली, पॉडकास्ट के में स्केच बन रहा है। सुशील सिन्हा यार हरिद्वार मैं वाले। तो सारी लड़की जात के क्वेश्चंस इकट्ठे करके मैं लेकर आई आपके हूँ ताकि सवालों मैं का जवाब सारे देने को तैयार हूँ, हाँ। लेकिन आप बहुत स्पेसिफिक जा रही हुई कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तो डिपेंड करता है कि फॉल आउट ऑफ लव कौन कराए। अगर दोनों में से जो भी इंसान फॉल आउट ऑफ लव किया है ना, ये बेसिक माइंड गेम का गेम है कि जो भी अगर रिलेशनशिप में है और उसको पता चलेगा कि अब मुझे इसमें से निकलना है, वो कभी भी बुरा इंसान बन के उस रिलेशनशिप से नहीं निकलेगा। 90% ब्रेकअप्स जो प्रोलॉन्ग होते रहते हैं वो इस वजह से होते हैं कि सब कहते हैं कि ये फकअप करे तो मैं निकल जाऊं, कि कि कोई एक मौका कि मिले मेरे तो को फिर मॉरल हाई ग्राउंड लेके निकलना है इससे कि भाई मैंने तो तुमको बहुत प्यार किया, तुम सही इंसान नहीं थे। तो लोग बाग वो उस चक्कर में रहते हैं, तो लड़के भी उस चक्कर में रहते हैं कि मैं ऐसा कर दूं कि ये मुझे छोड़ दे, ताकि इसको भी मतलब मेरे उसमें आ जाए कि भाई कि मैं गलत नहीं था, मैं नहीं- बुरा इंसान नहीं हूँ। नहीं मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, इसके लायक नहीं था मैं। तो ये वाला एंगल है कि- फॉलो अप क्वेश्चन। हाँ ईशा पूछे साहब, एक साइड पे लड़के दे आर ऑब्सेस्ड विद द फॉलो बैड, क्वेश्चन क्यों छोड़ के गया मुझे? ब्राउन आंखें वाले लड़के ऐसे क्यों? तमीज़ी मत करो दोनों यार। हमने कुछ नहीं करा, हम तो आप सबसे ज्यादा तो आप बोल रही हो इस पॉडकास्ट में, आप बोलो। मैं तो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। पूछो फॉलो अप क्वेश्चन क्या है? मैं बोल रही हूँ कि एक साइड पे मेन आर ऑब्सेस्ड विद द बैड बॉय इमेज, और दूसरी साइड पे दे डोंट वांट टू बी द बैड गाय इन द रिलेशनशिप। ये तालमेल नहीं Dichotomy। बैठ रहा। हाँ, भाई बैड बॉय तो अलग, तो बैड बॉय उनको वो वाला बैड मतलब बॉय, यूजुअली मेन डोंट गिव अ फक अबाउट यू नो हाउ दे आर परसीव्ड, बैड राइट? बॉय पब्लिक में बनते हैं आदमी बाइक चलाता है पब्लिक में कि भाई मैं बाइक घुमा दूं कुछ करूं, वो बैड बॉय उनको दुनिया के सामने मैचो दिखना होता है। पर्सनल रिलेशनशिप में तो सारे आदमी पूकी होते हैं, पता है ना आप लोगों को, आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि भाई माचो से माचो आदमी अपने नहीं कुल्लू के हिसाब से मुझे तो नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो लेकिन छोड़ के जाने, लेकिन तब तो पूकी था ना जाता है रिलेशनशिप में कि भाई उसमें भी तो पर्सनल रिलेशनशिप में उनको बैड बॉय इमेज लेके वो अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहलवाना क्यों पसंद करेंगे वो कि तुम बहुत घटिया आदमी से निकलो यहाँ से। मतलब वो बहुत ही मतलब होता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा आपका दिमाग खराब हो गया रिलेशनशिप में, तब आप उस पे आते हो कि तुझे जो सोचना है मेरे बारे में सोच भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन वरना तो आप ये सोच रहे होते कि कौन ज्यादा बड़ा फकअप करे ताकि उस पे आ जाए रिलेशनशिप ना चलने का ब्लेम। Fair। तो ये सिर्फ ये मर्द औरत दोनों में होता है कि आप दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट कर रहे हो बस, कि तुमको मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तुमको टाइम ज्यादा चाहिए। अब ये दोनों बातें सही हैं कि एक इंसान टाइम नहीं दे पा रहा है, हो सकता है इसकी भी गलती हो, एक इंसान को टाइम कम लग रहा है, हो सकता है इसकी भी गलती हो कि ये ज्यादा डिमांड कर रहा है। Correct। अब वो डिबेट में कौन जीत जाएगा उस पे आएगा ओनस। तो इसमें को ये लगता है कि बट वैसे जैसे अभी कुछ टाइम पहले ना मैं कुछ लड़कों के साथ बैठी हुई थी ऐसे एक पॉडकास्ट पर, मैंने उनसे एक चीज़ डिस्कस करी, तो बातों बातों में ये वाला नैरेटिव बाहर आया कि a lot of guys, जैसे लड़कियों के साथ क्या होता है बाय एंड लार्ज, जनरलाइज नहीं कर रही, कि अगर हम एक रिलेशनशिप में आते हैं वी आर वेरी एक्साइटेड टू यू नो हैव अ गर्ल्स नाइट, जहाँ पे हम उनको सब कुछ बताएंगे कि ओके दिस इज द गाय, नेक्स्ट उसमें उसको मिलवाएंगे उससे, यू वांट द गर्ल्स टू मीट द गाय वेरी क्विकली वेरी सून। लड़कों के साथ उन लड़कों की ही कहानी थी ये कि दे वर लाइक यार वी आर अ लिटिल हेजिटेंट कि जब तक एकदम ही मतलब ऐसा इम्पॉसिबल सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि अब मिलवाए बिना नहीं रह सकते, तब तक हम प्रेफर करते हैं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को अपने मेल फ्रेंड से ना मिलवाएं। आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, हुआ है? नहीं, मेरा तो बहुत वो मानना है कि आपको फ्रेंड सर्कल मिक्स बहुत आराम से लेट करने चाहिए, लेट करने चाहिए, आराम से देर से करने चाहिए। ओके बट क्यों? मुझे लगता है कि वरना फिर क्या होता है ना कि आपका एक रिलेशनशिप जो होता है ना वो शुरू में बड़ा मतलब मैं पहले होता था कि पहले तो मैं तो एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मेरा तो वो होता था कि भाई कोई पार्टनर है तो आप सबसे मिलो, आप इससे भी मिलो, मेरे ऑफिस वाले दोस्तों से मिलो, मेरे मेंटर्स से भी मिलो, इनसे भी मिलो, और
लेकिन उससे क्या होता है ना कि फिर आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप का जो गेज है वो बहुत अफेक्ट होती है बाय बाकी लोगों का इंप्रेशंस. लाइक फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी को डेट कर रहे हो और आप उसके फ्रेंड से मिले, और दो चीजें होंगी, या तो उसके फ्रेंड्स आपको पसंद करेंगे एज हिज गर्लफ्रेंड, या आपका फॉर एग्जांपल राधिका है, हाँ. तो राधिका से आपने अपने किसी बॉयफ्रेंड को मिलवाया, दो ही ऑप्शन है, या राधिका पसंद करेगी या ना पसंद सही करेगी. बात है. ठीक है, अब राधिका तो बेस्ट फ्रेंड है तो राधिका से तो मिलवाना ही पड़ेगा. लेकिन जब 3-4 और बेस्ट फ्रेंड्स आ गए तो वो लोग अगर पसंद करते हैं तो आपका इमेज टिंटेड है कि आप जेन्युइनली नहीं सोच रहे हो कि डू आई लाइक दिस गाय और नॉट. यू आर थिंकिंग माय फ्रेंड्स आर लाइक देम, वो उसको भी पसंद है, उनका भी तो ख्याल रखता है वो, ही डज दैट फॉर एवरीबॉडी. तो आपका वो गेज थोड़ा थोड़ा डिस्टेंट होते जा रहा है. या फिर ना पसंद करते हो तो आप फालतू, जब तक आपका एकदम पुख्ता नहीं हो गया, आपने खुद डिसाइड नहीं कर दिया कि आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ विदाउट अ सिंगल जजमेंट, उसके बाद आप मिलाओ, फिर आपको किसी की जजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा. वरना शुरू में क्या है, आपने ग्रुप्स मिक्स कर लिए, फिर उसके बाद आप हर चीज में 3 लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं कि आप झगड़ा हो रहा है तो उसमें 3 लोग इंटरवीन कर रहे हैं कि तुमने गलत बोला, तुमने सही बोला. तो वो उस वजह से मेरे को लगता है वो नहीं करना चाहिए. मुझे लगता है थोड़ा सीरियस हो जाए तब ग्रुप्स मिक्स करने चाहिए. आपका क्या मानना है, आपने कब की? नहीं, मुझे बहुत साल हो गए किसी को किसी से मिलवाए हुए, बट आई टोटली अग्री. मैं पहले ऐसी थी, ओवर एक्साइटेड, ओवर शेयरिंग, बट आई डू अग्री. शुरू में आपका माइंड मेड अप नहीं होता है, यू नॉट हेड स्ट्रॉन्ग अबाउट योर फीलिंग्स एंड हाउ यू फील अबाउट द गाय, हिज क्वालिटीज, हिज डिसक्वालिटीज. इट्स बेस्ट टू नॉट हैव अदर पीपल्स जजमेंट क्लाउड योर ओन. सो आई फील. और मतलब ग्रुप्स मिला के आदमी क्या किस वजह से मिलाते हैं लोग? वैलिडेशन के लिए मिलाते हैं ना कि भाई देखो हमारा पार्टनर कितना बढ़िया है. तो भाई वही आप बाहर से क्यों सीख कर रहे हो वैलिडेशन? Fair. I think ये बड़े होते होते भी this is a shift that I have observed in a lot of people around me with age. कि when you're younger, you're more excited to integrate a lot of groups के साथ में बाहर चिल करने जाएंगे, साथ में वेकेशन के लिए जाएंगे, सब कुछ साथ में और ये करेंगे. रिलेशनशिप का नहीं होता, ये ओवरऑल आदमी को लगता है कि मैं अपने सारे आसपास के लोग एक साथ कर लूं. जैसे लोग ग्रुप्स मिक्स करते हैं ना पार्टीज में, वो नेवर एंड्स अप. It never ends well. हाँ. And in fact मेरे को तो जैसे बर्थडे पे मेरे को एंजाइटी होती है अगर मेरे को बहुत डिफरेंट ग्रुप्स मिक्स करने होंगे, क्योंकि मुझे लगेगा कि यार बर्थडे पे आई वुड वांट टू बी द मोस्ट रिलैक्स्ड एंड मोस्ट हैप्पी, बट मुझे वो टेंशन नहीं चाहिए कि यार ये तो लेफ्ट आउट नहीं फील करेंगे, इनको ऐसे नहीं लगेगा. ऑल्सो बिकॉज आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी इन डिफरेंट. वो सेम प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है कि आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अलग इंसान हो और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अलग इंसान हो. तो वो उस वजह से तो ग्रुप्स मिक्स करना फिर क्या होता है बर्थडे. फिर इसीलिए मैं ग्रुप्स मिक्स नहीं करती. मैं 2-4 लोग जो मेरे को पता है कि एकदम जेल हो जाएंगे उनसे कर लेती हूँ, और फिर अलग अलग सेपरेट वो सेलिब्रेशन करती हूँ. आप मेरे साइड है ना इस कि ग्रुप्स नहीं मिक्स करने चाहिए. हाँ, मैं पहले बहुत करती थी. आई वाज ऑलवेज दैट पर्सन. आई वांट ऑल माय लव्ड वंस इन द सेम रूम. नहीं, बट आप अपने ग्रुप अपने फ्रेंड सर्कल में पार्टनर को लाती थी या आप जाती थी पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में? दोनों. वो मिक्स ही हो गया फिर पूरा. बट नहीं, इट डजंट एंड वेल. और मेरे को तो लगता है दोस्त के वाले ग्रुप्स में नहीं करने चाहिए, बिकॉज ऐसा मेरे साथ हुआ. एक मेरी फीमेल फ्रेंड और एक मेरा मेल फ्रेंड, दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. फिर उनका ब्रेकअप हो गया. अब वो बोले तू मेरी साइड रहे, अब वो बोले तू मेरी साइड रहे. और खराब. वो तो टेरिबल. एंड आई एम ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद बोथ. अब बट नेचुरल सी बात है कि आप एक इंसान को पूरा टाइम नहीं दे सकते. तो मेरी फीमेल फ्रेंड को इतना ज्यादा बुरा लग गया कि यार तू मुझे टाइम नहीं दे रही है, आई एम मोर्निंग एंड यू नॉट इवन टॉकिंग टू मी, यू नॉट मीटिंग मी, एंड आई एम जेन्युइनली बिजी. सो इवेंचुअली माय फ्रेंडशिप डाइड. सो दोनों के साथ नहीं, एक के साथ. बट ऐसा भी होता है कि दोनों के साथ ही टूट जाती है, एंड समहाउ यू आर द बैड पर्सन. भाई कैसे नहीं होगा, आप टूटेगी ना आपकी. इसीलिए भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब वही है कि भाई फ्रेंड्स डेटिंग ईच अदर इज लाइक इट्स नॉट गुड. It's risky business. इफ दे एंड अप टुगेदर तो ठीक है. एंड अप टुगेदर में भी फिर तो आप साइडलाइन हो गए. मतलब आपने 2 दोस्तों को मिलाया, वो डेट करने लगे, तो अब दो ही इसके आउटकम्स हैं. पहला इनका ब्रेकअप हो जाएगा तो आप फंस गए हो कि अब मैं क्या करूं. दूसरा है कि अगर ये लोग साथ में हो गए तो आप थर्ड व्हीलर हुई. Correct. तो आपका नमस्ते हो ही चुका है. Correct. तो भाई इफ योर फ्रेंड स्टार्ट डेटिंग, खत्म हो चुका मामला वहीं. आपका अब यहाँ से कोई सेवियर नहीं है. आप हार के ही निकलोगे इस सिचुएशन से. और अगर आप अपने किसी दोस्त के दोस्त को भी डेट करो तो हाँ. बंदा भी जाएगा और उसके साथ दोस्ती भी जाएगी. बिकॉज दिस हैज हैपेंड विद मी. सो देयर वाज अ वेरी गुड सुशील सिन्हा हरिद्वार वाले दिल्ली बॉयज ओनली. अच्छा, दिल्ली बॉयज ओनली. हाँ, यस. नहीं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ. हाँ, तो आप कह रहे हो कि आप आपका कोई दोस्त है. मेरा एक दोस्त था, हाँ. बहुत अच्छा. हाँ. उसका एक बेस्ट फ्रेंड था. हाँ. उससे मैं एक बारी मिली तो ही वाज इंटरेस्टेड इन मी. देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. इवेंचुअली मेरी उससे भी खत्म हो गई और उसके चक्कर में उससे भी खत्म. और उन दोनों की आपस में भी खत्म हो गई. नहीं, दे आर फ्रेंड्स. बट एक टाइम आया था जब उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई होगी भाई. लड़ाई और पता, एंड आई वाजंट इवन ट्राइंग टू कॉज ट्रबल, बट देन वो हो ही जाती है. तो कॉकटेल 2. वैसे आपकी वजह से कभी 2 दोस्तों की लड़ाई हुई है? मतलब मैं बहुत उस तरीके का आदमी हूँ अभी भी. मतलब बहुत आप देखते होगे कि मैं बहुत
अपोजिट लोगों का भी दोस्त हूँ तो लोग वो भी बोलते हैं कि बहन सबका ही दोस्त है, कि जो दो लोग आपस में बात नहीं करते मैं दोनों से बात करता हूँ। तो मेरी वजह से लड़ाई हुई है, हाँ हुई है। मतलब जब तो वो होता ना कि आपका जो वो वाले 17 से 20 वाली एज जो होती है, तो जब आपके फ्रेंड सर्कल्स भी बहुत बड़े होते हैं और आप कोशिश भी करते हो कि भाई मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, जबकि आपको अब बड़े हो गए, हम तीनों को पता चल चुका है कि अगर कोई इंसान किसी के प्यार में है, आप जमीन आसमान एक कर दो, वो एग्जीक्यूट करके ही रहेगा, वो आप नहीं रोक सकते किसी को। तो उस टाइम पे आप रहते हो कि कंट्रोल कर दूं, रोक दो। आपका कोई फ्रेंड अगर कोई ऐसी बंदी के प्यार में है जो आपको नहीं सही लगती, तो आप कोशिश कर रहे हो उसको रोकने की, जिससे आपकी भी दोस्ती खराब हो रही है, उनकी भी हो रही है। आप एडवाइस देते हो, एडवाइस दे रहे हो, हाँ, कि भाई आपकी ना एक रील थी कि एक छोटे आदमी को एक ही बार सलाह देनी चाहिए। बिल्कुल, वो भाई वो दैट इज द प्रिंसिपल, एक ही बार सलाह देनी चाहिए, क्योंकि उसको जो करना है वो तो वही करेगा, मतलब मानना तो है नहीं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रेरित था। हाँ मैं बहुत कम एडवाइस देता हूँ आजकल लोगों को, मैं एक ही बार देता हूँ, और एक बार दे देता हूँ कि भाई ये सही बात ये है, अब आपको जो करना है आप करिए भाई। नहीं, मैंने भी इवेंचुअली यही चीज वो लर्न करी है, क्योंकि बचपन में एक टाइम था, और वो सबके सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं, कि मेरे को पता था कि मेरा फ्रेंड एक अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर रहा था किसी और के साथ, मुझे पता चल गया, कॉन्शियंस अंदर से चीखने लग गई, मैंने उस लड़की को बताया आउट ऑफ गुड फेथ के इवन दो ही इज माय फ्रेंड, आई थिंक ही इज डूइंग रॉन्ग बाय यू, सो यू टेक योर डिसीजन। सो शी टुक हर डिसीजन टू टेक हिम बैक एंड ब्लॉक मी। तो ये तो बहुत हुआ है मेरे साथ। मतलब वो बंदी ने अपने बॉयफ्रेंड को वापस ले लिया और मेरे माफ को कर दिया, और तुमको हाँ, तो भाई वही है ना कि क्यों टांग अड़ाई फटेंगे। एग्जैक्टली। और वो लड़की इसकी दोस्त भी नहीं थी, जस्ट आउट ऑफ अ क्लीन हार्ट उसने बोला girl to यार girl मैं वाला गर्ल टू गर्ल, वुमन टू वुमन मेरे को था इसको कि यार warn मुझे कर पता देती चल गया, मैं अपने सामने भी होते हुए नहीं देख सकती जो भी है, बट उसने बोला मार जा यहाँ से। तो फिर बहुत सैड है यार ये तो, क्या मैंने कुछ किया भी नहीं, ब्लॉक हो गई मैं। तो बट ये एडवाइस ना आप बाकी सबके कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि एक नहीं 100 बारी एडवाइस दिया था, 100 बारी आपने इनको ना। हाँ, सुना नहीं उसने, वो अलग बात है। तो वहां पर इंसान मजबूर हो जाता है, वहां पे ना वो मैं तुम लोगों को क्या लगता है अपने बेस्ट फ्रेंड्स के पार्टनर्स अगर आपको पसंद नहीं है, व्हाट इज द एक्सटेंट, आप कितना मना करते हो, तो आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा ना। लाइक मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनने इतने खराब लोगों को डेट किया हुआ है, मेल फीमेल दोनों, जो मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनने भी, मतलब मेरे को फ्रॉम द स्टार्ट पता है कि ये खराब रिलेशनशिप है यार। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे को अपना वही बताना ही बंद कर दिया, उनने कहा कि तुम यार चुप रहो, तुम साले वही शुरू से दिमाग जब इसके साथ शेयर करो, काली जुबान डाल देते हो शुरू से ही कि नहीं अच्छा नहीं है ये वो, तो तुम्हारे बातों को बताना ही नहीं। और फिर भी मैंने अपना, मेरा वो रहता है कि मैं अपना वो मान के वो अपना मेरा एनालिसिस मैं बता देता हूँ कि ये देखो ये एनालिसिस है, चिट्ठी लेके नीचे से फेंक देगा, ये पहले बता दिया है, अब मैं कुछ बात नहीं करूंगा, अब आई विल मीट द अदर पर्सन नाइसली, और मैं कुछ नहीं, ये प्रॉब्लम है और ये फटेगा। और फिर जब फटता है तो वो कहते हैं तुमने बोला था, तुम मैनिफेस्ट करते हो हमारे, तुम हमारे लिए गंदगी मैनिफेस्ट करते हो, तुम चाहते ही नहीं कि हम खुश रहें। ये तो मैंने पहली बार सुना है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है जब बेस्ट फ्रेंड सही निकलती है कि हाँ लड़का निकला वियर्ड से, या फिर पार्टनर वैसा ही निकला जैसा तुमने सोचा था, तो यूजुअली वो वाली चीज होती है कि यार तूने मेरे को निकाला क्यों नहीं, जब तेरे को दिख रहा था कि मैं इसमें फंसा हुआ, तो मेरे को अच्छे से क्यों नहीं निकाला वहां पे, या फिर ये होता है कि यस यू वर राइट। मेरी एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था और मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं था, और वो वाले जेले से नहीं है कि आपकी फ्रेंड का पार्टनर था वो वाला कि अरे मैं भी लाइक कर, वो वाला नहीं था बिल्कुल। मुझे वो मतलब मेरे को कुछ हल्का सा मेरे को आ गया था कि ये हल्का मामला है। उसने जब उसका ब्रेकअप हुआ ना, क्योंकि वो इतना डिफेंड कर चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड को मेरे सामने, कि जब उसका ब्रेकअप हुआ ना उसने 3 महीने मुझे बताया भी नहीं। उसने 3 महीने मेरे को बताया ही नहीं ब्रेकअप, उसको वो मेरे को यही बोलती थी कि आई एम गोइंग आउट विद देम, ये वो। अरे बेचारी। But I completely understand, having been the stupid friend who did not listen to her best friend. जब वो मेरे को बोल रही थी कुछ ऐसे लाइफ में, तो बाद में जाके, बट यू नो आई रिस्पेक्ट राधिका फॉर वन थिंग कि दोस्ती में जैसे आपने पूछा ना कि वो एक्सटेंट क्या है जहां तक आप जा सकते हो, आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स के लिए वो एक्सटेंट एंड तक है कि तुम एंड तक उनको चाहोगे कि भाई सुधर जा, इधर आ जा, इस पटरी पे आ जा, यहाँ पे इट्स अ डेड एंड आउट देयर। आई तो embarrassed myself in how trying to save this one। और ये वैसे शी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रेंड एवर, इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, बट एक चीज में इतनी बेकार है, अगर ये किसी गलत इंसान के साथ है, मैं मुंह पे बोलूंगी इंसान पागल है, छोड़ दे, निकल यहाँ से, आउटराइट ब्लंट। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी पागल इंसान के साथ हूँ, ये नहीं बताएगी, मैं नहीं बताऊंगी, ये इतने डिप्लोमेटिक तरीके से इट्स नहीं, दैट्स नॉट इवन अ वे टू से, इट्स लाइक
भाई आपकी बेस्ट फ्रेंड एक गलत इंसान के साथ है, उसको मुंह पे बोलो लीव दिस मैं गाय। शुरू में बोलती हूँ, ठीक है, और शुरू में इसकी अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो ये मैंने अब रियलाइज किया है कि जब तुम बोल रहे हो तब एक दूसरे इंसान की अट्रैक्शन और उसके रोज टिंटेड ग्लासेस भी हाई। थेरेपी कर रहा हूं। एक दूसरे में नोचने लगेंगे भाई थोड़ी देर में। अभी कह रहे वो तुमको ऐसे याद नहीं, वो वाला जिसने तुमको चीट किया था। कहाँ आ गया मैं, पॉडकास्ट बोल रहे थे तुम लोगों ने। ऐसा लग रहा है मैं किसी पार्टी में आ गया जहाँ मैं इनवाइटेड नहीं था, कि अब इन लोगों को बात करनी पड़ रही है मुझसे कि अभी आ गया है तो इसको पिलाओ चाय। तो बट Oh God, आपका नहीं। मानना ये है कि अगर इसको कोई आपका बॉयफ्रेंड खराब लग रहा है तो इसको ब्लंटली बोलना चाहिए। हाँ, मेरे को लगता है दोस्ती इकलौता ऐसा रिश्ता है जिसमें बाउंड्रीज कम से कम होती है और झिझक भी कम से कम होती है, बिकॉज बाकी मम्मी पापा के साथ देयर इज अ हेजिटेशन, राइट, बिकॉज देयर ओल्ड, देयर इज रिस्पेक्ट, ऑल ऑफ दैट। रिलेशनशिप में भी एक हद तक होती है। दोस्ती इज लाइक फ्री, दोस्ती में फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की। but अगर क्या आप अपने आप- दोस्त को नहीं बोल सकते हो कि तू एक बेकार इंसान के साथ है और तू उसको छोड़ दे, अरे ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार बोल सकते हैं, मैं तो बोल मेरे को यही मैं तो प्रॉब्लम बोल होती है कि देती मैं नहीं, बोलती हूँ लेकिन but आप diplomat। सत्य बर्दाश्त करने की स्थिति में हो कि नहीं हो, ये डिपेंड करता है कि आप ले पाओगे इस बात को। But I would- मैं ले लूंगी। अगर आप किसी इंसान के प्यार में हो और सादिका आपको बोल के कि ये घटिया आदमी है, आपको नहीं हट होगा। नहीं, इनफैक्ट दैट विल गिव मी पर्सपेक्टिव, इट कैसा perspective है ये? बिकॉज मैं ट्रस्ट करती हूँ सादिका के जजमेंट को इतना कि अगर वो बोलेगी तो मैं एक बार ही रुक के सोचूंगी जरूर कि हाँ मे बी अगर वो कुछ कह रही है तो आई नीड टू एनालाइज द सिचुएशन बेटर। और फिर अगर नहीं हुआ तो फिर सादिका गलत हो जाएगी ना, फिर तो आप सादिका को जज करोगे ना कि ये मेरे बॉयफ्रेंड बारे में ऐसा क्यों सोच रही है। लेकिन आप तो अपना कर्म करोगे ना, वो हम तो करोगे, लेकिन वो आई नो, बट वो है कि अगर अभी तो आपका ये सादिका वाला सही निकल गया कि आपने जो आदमी को घटिया बोला वो घटिया निकल गया। अगर वो सही आदमी निकल जाता तो जीजू बोलना पड़ता। फिर तो जीजू को लेने भी जाना वो पड़ता वाली था। रील्स देखी है कि इतनी बिचिंग करी है इसकी और इसकी शादी पे नाच रही हूँ। यार हम लोग हमारी क्लास में, कॉलेज में क्लास में थे, हमारे क्लास में 4 कपल होते थे और हम लोग 4 लड़के काला ग्रुप, बिल्कुल बैक बेंचर, बदतमीज, कपल्स का मजाक उड़ाना। कपल्स दुनिया की सबसे हेटेड कम्युनिटी, आप लोगों को पता ही है। Correct, correct. सिंगल लोग कपल से नफरत करते हैं और कपल्स तो कपल से नफरत करते ही हैं। तो हमारी क्लास में भाई साहब जो कपल्स होते थे, हम लोगों ने इतना मजाक उड़ाया उनका। और मतलब मुझे लगता है कॉलेज, ओवरऑल कॉलेज लाइफ की दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जो कॉलेज रोमांस हमारे क्लास में जो चालू हुए फर्स्ट ईयर से, वो चारों के चारों सक्सेसफुल हो। चारों कपल्स की शादी हुई है, चारों कपल्स की, हाँ, चारों कपल की शादी हुई है। Wow. और हम सबसे लूजर ये 5 लोग से मजाक उड़ाते थे और ये साले नल्ले बैठे हुए और अभी भी मजाक ही उड़ा रहे हैं। अभी मजाक उड़ा रहे हैं उनकी कि अरे शादी में तो है वो बेकार। और एक तो शादी में हम गए भी। हम कह रहे हैं, यार क्या मतलब, वो एक सडन रियलाइजेशन होता है ना आपको 10 साल बाद की एक्चुअली तब भी हम ही थे और आज भी हम ही हैं। वो हम अपने वो मतलब मेल ह्यूमर क्या है कि आप एक दूसरे के सामने तारीफें करके एक दूसरे की अपने आप को ऐसा बना लो कि अरे हम लोग बहुत कूल लोग हैं। तो बट लेकिन वो जब आप बाहर के पर्सपेक्टिव में देखते हो कि नहीं, ओ ओके। ऐसा नहीं है। बट अगर वो watch बंदे this से इसकी शादी हो जाती हाँ। तो फिर आप ओपिनियन चेंज करती हैं आपका कि नहीं करती, कि आप जिंदगी भर उसके पति को बेकार ही मानती वो बेस्ट फ्रेंड चेंज कर लेती है। नहीं, मैं तेरा पति चेंज करा देती हूँ। हाँ, नहीं, वो तो But फिर बनता मैं भी। तो सड़े मुंह से जाती शादी पे, और क्या। बट आप कभी भी उस आदमी को मौका नहीं देती कि वो आपको जीत ले। मैं तो दे दिए थे ना उसको 3-4 मौके, अच्छा, वो नहीं, ये नहीं। जीत पाया। बट तुम लोगों को क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करना? यार आई थिंक एक लेवल तक इम्पोर्टेंट है जहाँ पे कॉर्डियल इक्वेशन बनी रहे। आई थिंक बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए, वो भी डेंजरस है, और एकदम ही फिर तो नफरत भी नहीं होनी चाहिए। जैसा cocktail कहते हैं ना टू है कि फिर, पुलिस वालों के साथ कैसे रिलेशन करोगे, ना ज्यादा प्यार ना ज्यादा दोस्त, सही। सॉरी दुश्मनी। आई थिंक वो वाला बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। हम लोग ज्यादा ही भाभी वो वाला वो भी नहीं करना है कि हाँ। ख्याल ही रख रहे हैं अपने आप पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड का कि ठंडी पट्टियां कर रहे हैं बुखार में। वो भी नहीं करना है। और I have a different take. I would want you to be very good friends with my husband. हाँ, गुड फ्रेंड्स ना, बट लाइक व्हाट इज द एक्सटेंट, शुड शी एक्टिवली एक्ट ऑन टू इम्प्रेस? नहीं, बट इसमें तो एंगल दूसरा है। आपके बॉयफ्रेंड को कितना एफर्ट्स डालना चाहिए सादिका को इम्प्रेस करने की, वो मुझे सवाल लगता है एफर्ट्स तो किसी को भी नहीं डालने चाहिए। वो जो इम्प्रेस करने वाली चीज है, मुझे आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दैट। मेरे को लगता है इन लोगों को रिलेशनशिप में भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑल यू कैन डू इज शो अप एज योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन। पसंद आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई तो बात बहुत लोग सिंगल रहे बिकॉज अरे भाई मैं बेसिक आपको एग्जांपल दे देता हाँ। हूँ। फॉर एग्जांपल आपका बॉयफ्रेंड और आप बाहर जा रहे हो, आपने बोला कि सादिका विल आल्सो कम, ठीक है, उसको पता है कि सादिका सी फूड नहीं खाती,
तो वो इतना कंसिडरेट हो, उसका दिमाग इतना चले कि अच्छा सादिका इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, तो मैं कोई सी फूड वाले रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन नहीं कराता हूँ। ये तो बेसिक कर्टेसी है, इसके लिए इम्प्रेस थोड़ी कर रहा है वो, इसलिए तो इंसानियत है ना ये तो। नहीं इंसानियत मतलब ये तो वो दिमाग, इसने बोला नहीं है कि सुनो आई डोंट ईट सी फूड, तो ऐसा कहीं जगह पे रिजर्वेशन मत कराना। उसने आपकी कन्वर्सेशन से उसने पता, उसको पता है at the end of the day, it's an effort only because he loves you, I get it, I right? get So he should be considerate, even if he's considerate to anybody's best friend because of the person that they are with. It's because के वो तुम्हें प्यार करता है तो वो वहाँ पे trickle down effect आ रहा है, तो वो तो होगा। No, I wouldn't expect him to not make a reservation at a seafood restaurant, but I will really appreciate it if he does not. और कि वो वहाँ है जाके तो बोले appreciate कि- है, नहीं है तो कोई बात और वहाँ जाके बोले कि सादिका तुम्हें तिरामिसू पसंद है, देखो मैंने केक बनवा दिया, तो फिर अब ये ज्यादा हो गया ना। ये ज्यादा हो ये तो ज्यादा है। नहीं। Nice, ये ज्यादा हो कि राधिका की बात ही नहीं हो रही पूरे बेस्ट फ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में यार। Fair. बट ऐसा तो नहीं हुआ वैसे हमारे साथ, नहीं, केक तो किसी ने ऐसा आपके साथ हुआ है? क्या कि आपको कभी किसी ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले इम्प्रेस करने के लिए एज देयर या आपने पार्टनर्स किया हो? अरे मैं नहीं, या फिर आपने- मुझे ही वो होता है कि आपको बेस्ट फ्रेंड को बंदी, क्योंकि वो आपकी बंदी आपसे ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुनती है, Correct, कंफर्म बात है ये। correct. तो आपको भाई कम से कम थोड़ा सा, भले आप इम्प्रेस नहीं करो लेकिन अपना इमेज तो ठीक रखनी पड़ती है कि भाई आप उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिल रहे हो तो तमीज से मिलो, ये नहीं कि वरना काम खराब किसी भी दिन हो सकता है। वैसे आपने रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज क्या करी है अभी तक? मैं ठीक ठाक रोमांटिक आदमी हूँ, तो कोई एक जेस्चर या एक यही- स्टोरी बताओ। वही नहीं, स्टोरी तो फिर वो वही सुशील सिन्हा वाला पट्टी चल जाएगी। अच्छा ठीक है, तो हाँ, एक personal रैंडम story- जेस्चर। हाँ रैंडम जेस्चर कि आई ट्रैवल अ लॉट टू मीट देम फॉर लाइक हाफ एन आवर, Hey. How sweet. मीडियम्स बदल बदल के कि फ्लाइट, फिर गाड़ी, फिर पैदल, फिर वो सब कर कुरा के Wow. फॉर अ हाफ एन आवर, 45 मिनट, तो ऐसा। दैट इज वेरी स्वीट। कभी किसी सेट पे आपने कोई एक पोर्शन, एक सेगमेंट किसी को डेडिकेट किया है? हाँ Just as a मतलब romantic मतलब ऐसा कुछ नहीं रोमांटिक जेस्चर नहीं, बट वही है कि लास्ट जो मेरा रिलेशनशिप था उसका पूरा जो उसके पूरे वो थे ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप के, उसका पूरा एक सेट है गर्लफ्रेंड नाम से मेरे यूट्यूब पे, तो That is so nice. How that's very हाँ romantic. बट उसमें मैं उसकी टॉक्सिसिटी बता रहा हूँ। Not romantic. डार्क रोमांस। कॉमेडी में तारीफ नहीं कर सकते ना आप, वो एंटी है, मतलब आई कांट से दैट माय गर्लफ्रेंड इज सो गुड ऑन माय कॉमेडी सेट, तो इसलिए वो वर्क नहीं करता कि मैं शायरी लिख सकता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन सेट नहीं लिख सकता। Got it. बट वैसे आपने पर्सनल कैपेसिटी में कभी शायरी लिखी है, पोएट्री लिखी है? वो खराब है शायरियाँ इसलिए, हाँ मतलब लिखी तो है बट मेरी But effort counts. लिखिए यही एफर्ट बात तो है। बहुत करते हैं, शायरी लिखी है, लेटर्स लिखते हो आप लंबे लंबे, वो सब करते हो, चीजें करते हो। बट आपको लगता है कि लड़के 30s में भी लेटर्स लिखेंगे? 30s में तो वो लिखना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि बाकी चीजें थोड़ी जब हेडलाइन पीछे जाएगी तो लेटर भी लिखना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताओ, यूजुअली मेन डू नॉट लाइक देयर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड, वो एक हाँ है, क्योंकि पता है ना कि वो वो कुत्ते दिमाग बिल्ली में- का रिश्ता होता है। वो 100% होता है। वो क्यों होता है? अरे क्योंकि भाई वो बहुत ही पॉजिटिवनेस वाला मामला है कि दोनों साइड से खींच रहा है मामला, कि बॉयफ्रेंड भी खींच रहा है कि भाई ये बंदी मेरे को पसंद करने लग जाए, वो गर्लफ्रेंड जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो सोच रही है कि भाई मेरा अथॉरिटी न चली जाए, तो वो टसल हमेशा ही रहेगी, मतलब अनंत काल तक चलेगी वो, कि हमेशा फ्रेंड को लगता रहेगा कि ये बंदा जा रहा है, पावर स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल है। मैं जो सबसे पहली वेब सीरीज लिखी थी उसका नाम था प्यार वर्सेस दोस्ती, तो उसमें इट वाज एक्चुअली Very बेस्ड fair ऑन also. दिस ओनली, कि उसमें बेसिक उसकी स्टोरी होती है कि जो बंदी है उसका एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, और वो लोग साथ में रहते हैं, हैंग आउट करते हैं बचपन से, कोई रोमांटिक एंगल नहीं, और वो बहुत दिनों बाद वापस आया है और ही कम्स टू नो दैट माय बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, और उसको बता भी नहीं, तो वो उसको घर जाता है उसके, तो वो उसकी आदत है कि वो जब वापस अपने शहर में आता है तो वो अपने घर से पहले उसके घर जाता है, साथ में ही पले बड़े, तो उसके घर जाता है तो सजा हुआ रहता है मामला, तो वो कहता है कि क्या हो रहा है, तो वो कहती है कि शादी हो रही है मेरी, 3 दिन में शादी है, तेरे को मैं बताया नहीं, यू आर बिजी इन योर एग्जाम्स, मेरे को लगा था तू आ जाएगा तो बताऊंगा। तो अब पूरी वेब सीरीज जो है उन 3 दिनों की है, तो अब 3 दिनों में दिस गाय इज पॉजिटिव जेन्युइनली फ्रेंडशिप में, कि भाई एज अ फ्रेंड आई एम हर्ट, लेकिन अब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी है वहां पे, तो उसको लग रहा है ये उस चक्कर में है कि इसका भी एंगल है, इसका भी हाँ, एंगल है, हाँ, और वो बंदी दोनों बैलेंस कर रही है कि वो इसको कन्विंस कर रही है कि नहीं, Very इसका tricky angle नहीं है, spot. तो वो ट्रिकी स्पॉट है, तो वो मतलब वही दोनों तरफ से वो हमेशा आपके फ्रेंड और आपके पार्टनर में टग ऑफ वॉर चलती रहेगी। बट ऐसा क्यों होता है कि एक रिलेशनशिप को लड़की की बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा थ्रेट होता है देन लड़के के बेस्ट फ्रेंड से? लड़के के बेस्ट फ्रेंड्स डोंट गिव अ शिट, हां भाई तू खुश है भाई, हां बढ़िया है भाई, तू दुखी है तो आ जा, दारू पिएंगे, तू खुश है तो फिर चल। लड़के इतना दिमाग लगाते ही नहीं अपने बंदे की, और वही है कि लड़के इतना ज्यादा शेयर नहीं करते अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, क्योंकि वही आपको लगता है लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, हम लोग क्या हैं अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मतलब- दोस्त। भाई देखो वो फिर वही बात है ना कि क्यों नहीं हो सकते, क्या दिक्कत क्या है? या यूजुअली लड़के कहते हैं नहीं हो सकते, लड़कों ने खुद एडमिट किया है। नहीं वो तो कि नहीं हो इंसान सकते। इंसान पर डिपेंड करता है कि अगर आप हर इंसान के प्यार में पड़ जाते हो और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कि आपको लगता है कि अगर मैं किसी और जो कि बहुत ही
और जो लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की दोस्त होते हैं फिर वो प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है भाई क्या बुराई है, लेकिन आप ये भी तो आप जानते हो कि हर इंसान के प्यार में तो आप नहीं पड़ सकते ना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, कितना भी प्रॉब्लम ही है कि पढ़ नहीं रहे। हाँ नहीं पढ़ रहे हैं, और हम लोगों की तो उल्टी प्रॉब्लम हो गई कि अब हम सब दोस्ती बनने जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो वो है, तो आई थिंक हो सकते हैं। शुरू में क्या ये कहावत कहाँ से आई है कि आप जेन्युइनली बंदी को लाइक करते हो लेकिन आपने अप्रोच दोस्ती से किया है। हाँ। तो अब आप कह रहे हो कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि आपका अप्रोच ही वो वाला था कि मेरे को दोस्ती को कन्वर्ट करना है, प्यार दोस्ती ये करना है, तो वो वाले एस्पेक्ट से आता है। अच्छा गेम पे आ गए हम लोग। Take a moment to get ready for a game that we have planned for you. Kullu, are you ready? Yes, I am ready. It's a very unique game. आपने कभी नहीं सुना होगा इसका नाम. It's called Never Have I Ever. मरवादी तुम लोगों ने भाई, ये तो कटवाना पड़ गया। तो हाँ चलो लाओ साहब। जब मैं ऐसे करूँ तो मैं अपनी नस काटने की बात कर रहा हूँ। एज अ कॉमेडियन आपको जो है आपको ये लेके ही चलना होता है। So इसमें हमने डलवाया ट्रूथ सीरम। ट्रूथ सीरम? हाँ ट्रूथ सीरम। गेस करो क्या है इसके अंदर? भाई स्प्राइट राइट, कुछ बहुत ही ऐसे केमिकली माइंड ब्लोइंग है भाई। पानी पानी सोडा ऐसा कुछ है। स्मार्ट गाय। H2O। H2O क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया साहब, क्या बात है, बिल्कुल ही ठीक है। तो फिर अच्छा हम तीनों की तरह पर्सनालिटी लेस है ये ट्रूथ सीरम। हम पर्सनालिटी ले सको। अरे जोक भी तुम्हारे आदमी कॉमेडियन। हाँ भाई बोलो, क्वेश्चन बोलो। अच्छा ये बताओ कि किया होता है तो पीना होता है, नहीं किया होता तो किया पीना होता होता तो है? पीना होता है ना। अच्छा ठीक है, किया तो पिया। हाँ। हाँ चलो ठीक है स्टार्ट। okay. Never have I ever stalked someone so much that I knew their entire family tree. किया कहाँ तक पहुंचे, किस एक्सटेंट तक अरे पहुंचे? सब भाई माताजी पिताजी के व्हाट्सएप स्टेटस तक भी पहुंच गए। वाओ क्रेजी स्किल्स। समझ पाया। अरे वो एक टाइम पे तो वो मतलब अर्ली आपका जो रोमांसेस होते हैं तब तो आप पागल हो चुके होते हैं, आपके पास कुछ काम ही नहीं है, दिन रात वही सोच उस रहे हो। इंसान के बारे में सोचने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ, तो वो किया। फिर सच अ रोमांटिक एट हार्ट यार, वेरी नाइस। चलो ठीक है अब दूसरा उठा लो आप। हाँ साहब चले। Never have I ever judged someone within the first 10 seconds of meeting them. हम लोग कल कब मिले थे? मुंह से निकल आएगा यार। I can't drink with जज तो word. अच्छा भी हो सकता है ना, जज हाँ, जज में कोई जज खराबी तो नहीं, कुछ भी लेकिन हो सकता है, हम हाँ। क्यों जानते हैं कि हम लोग खराब वाला ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं तो करती हूँ। वो देखा मैंने मेरे साथ आपका रवैया समझ गया मैं। देखो मैं चोक नहीं करनी चाहिए इसलिए प्लीज ज्यादा नहीं हंसाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा था अभी। चोक करने का। राधिका और मेरी वो क्लास के बच्चों वाली भाई इनकी लड़ाई ही होती रहती है पूरे टाइम, इनकी बदतमीजी ही चलती है। हाँ वो प्लेग्राउंड में छोटी खींचने वाली भाई। यस। चलो Never have I ever pretended to know a book I never actually read. यार ये तो स्कैम कॉल आउट हो जाएगा, ये तो स्कैम कॉल आउट हो जाएगा। नहीं वैसे मैंने नहीं किया है, ऐसा नहीं किया। मैं कसम से मैं शुरू में सोचा था ऐसा करने का, लेकिन उसमें कॉल आउट हो जाते हो आप। अगर आपने प्रिटेंड किया कि आपने ये किताब पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो सामने वाला तुरंत पता लग जाता है कि आपने समरी पढ़ के बोल रहे हो आप, ये नहीं बोल रहे हो। मैंने तब से 2 रूल बना ली कि मैं ना गिफ्ट करता हूँ बिना पढ़े किताब। आपने गिफ्ट कर दी, उसमें गंदी संदी चीजें लिखी हुई हैं, आपने को सोचा कि इसका कवर बढ़िया लग रहा है, ये चल रही है फेमस में, जैसे किताबें वेजिटेरियन करके किताबें बहुत चली है अभी भाई, उसमें गंदी संदी बातें हैं उसके अंदर। और ये बाप रे बाप, मतलब कि आप कवर दे के आप इसको प्राइज मिला है और आपने गिफ्ट कर दी किसी को, आपको भाई ब्लॉक हो जाओगे आप। क्या डार्क रोमांस है क्या है? डार्क रोमांस नहीं है, हॉन्टिंग आइडल नहीं है, गंदी मतलब मेरे को आज ही पता है ना, आज ही पता चला है मेरे को, प्रोजेक्टा ने बताया। HD कार्ड की पहली अच्छा प्रोजेक्टा करके प्रोजेक्टा भैया अरे इसकी हम वो दोनों ने है पढ़ी हुई थी और हम दोनों इसको कहानी बता रहे थे। मैं तो ट्रॉमेटाइज बंदूक वाली है ना, बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई। तावंचे में डिस्को। हाँ मैं उसका बनाता हूँ इंडियन अडैप्टेशन, भोजपुरी मूवी स्टारिंग कुल्लू। सॉरी ठीक है। मैंने बिल्कुल रूल बना लिया, मैं कहा भले मैं अनपढ़ कहलाना पसंद करूँ लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा ये पढ़ी मैंने, क्योंकि फिर लोग बहुत बेइज्जती करते हैं। करेक्ट चलो ये तो तीनों ने नहीं किया फिर, ठीक है चलो ओके। नेवर हैव आई एवर लाफ्ड एट अ जोक आई डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ ऑफ कोर्स। इतने सारे कॉमेडियन से दोस्ती कैसे बना के रखूंगी। नेवर हैव आई एवर सेंट अ स्क्रीनशॉट टू द रॉन्ग पर्सन। अरे Oh my भाई God. साहब
इतनी बारी। उसी का स्क्रीनशॉट उसी को भेज दिए। ये क्या? अरे गए, खेल खत्म, दुनिया छोड़ने का मन कर जाता है कि आप गए, अब भाई संन्यास ले लो तुरंत। उसी का स्क्रीनशॉट लेकर उसी को भेज दिया भाई। सामने वाला कह रहा है क्या हरकत है ये? ये मेरे साथ हुआ है, पता है, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया। अरे यार, मतलब एक ऐसा हुआ था, देयर वाज दिस कलीग एंड बहुत इनोसेंट वो था उसका मेरा इक्वेशन, और वो अपने किसी तो दोस्त को मेरे बारे में बहुत ही डिटेल में बता रहा था ना, एक पैराग्राफ का बहुत लंबा टेक्स्ट था कि वो ऐसी है और वो ऐसे पहन कर आई थी आज, और फिर वो ऐसे है, हर नेम इज राधिका एंड ऑल, लाइक अ ह्यूज पैराग्राफ, उससे मुझे वो गलती से भेज दिया। आई थिंक वो गलती नहीं थी। हाँ वो तो जान, आई थिंक उसने जान के ओ शिट आपको चला गया। ओहो नहीं, सॉरी। मेरे ख्यालों की मलिका वाला कर दिया उसने। करेक्ट। आई वुड से कि ये जान के नहीं था, मतलब जान के था। अरे मैं तो वो वाला बता रहा हूँ कि आपने मुझको कुछ आपसे मैं बात कर रहा समझ गई हूँ और मैं मैं। अपने ग्रुप में भेजने वाला हूँ, मैंने आप ही का आपकी टेक्स्ट है आपको भेज दिया। समझ गई। मेरे साथ वैसा हुआ है कि एक बारी मैंने एक सो लड़कियों के साथ क्या होता है कि इफ यू ट्राइंग ऑन क्लोथ्स तो आप अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड को भेजते अरे हो कि मरवा कैसा दिया। लग रहा है, स्टाइलिंग बताया जो भी है। सो आई वाज ट्राइंग ऑन दिस, आई वाज ट्राइंग ऑन समथिंग, और नॉर्मली मतलब आई वाज वेयरिंग वेरी टाइनी शॉर्ट्स एंड आई वाज ट्राइंग ऑन समथिंग ऊपर एक टॉप। तो मेरे को राधिका को वो सेंड करनी थी फोटो पूछने के लिए कि हाउ डज इट लुक, और मेरे उसमें ना लाइक आई एम वेरी क्लमजी लाइक दैट, मैं हमेशा उल्टे लोगों को उल्टी चीज़ें भेज सकती हूँ। तो साइड बाय साइड मेरा इंटर्न भी मेरे को कुछ मैसेज कर रहा था, और वो फोटो मैंने गलती से अपने इंटर्न को भेज दी राधिका की जगह, और फोटो भेज के मैंने साइड रख दी। फिर मैंने वापस फ़ोन उठाया और राधिका का मैसेज आया था, मैंने कहा कि फ़ोटो भेजी थी वो तो इसकी चैट में ही नहीं है। फिर मैंने ऊपर जाके देखा, अच्छा उसके डबल मतलब ब्लू टिक्स नहीं आते थे। क्या ये था स्टाइपेंड? और मैंने फटाफट वो फोटो डिलीट करी और मैं बहुत एम्बैरेस हो गई, बट आई वाज होपिंग कि उसने नहीं देखी होगी अभी डिलीट तक। फॉर मी। थैंक गॉड वैसा नहीं हुआ। बट फिर उसका 5 मिनट बाद मेरे को मैसेज आया, इट्स ओके देख ली थी मैंने बट और ले लीजिए वो टॉप। मेरी स्टाइपेंड काट के ले लीजिए, लेकिन ये टॉप लीजिएगा मैम। मैं 2 महीना और नौकरी करूंगा यहाँ पे। अगला सवाल साहब। चलो नाउ यू आस्क। नेवर हैव आई एवर गूगल्ड माई सेल्फ। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो आप कितनी फ्रीक्वेंटली करते हो? हफ्ते में एक बार कि कुछ मेरे बारे में कुछ गंदा धंधा तो नहीं आ गया। हाँ, मैं भी हफ्ते में एक बार ही यार, मैं करती तो हूँ। गूगल से ज्यादा रेडिट पे चेक करती हूँ बिकॉज बहुत अनाप शनाप होता है नहीं, रेडिट पे मैं नहीं करता, वहाँ तो कबाड़ा ही मिल रहा है। वहाँ पे। सच्ची में बहुत। हाँ बट लड़कियों के लिए ना इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज रिपोर्ट करना होता है ना, बिकॉज करेक्ट। ठीक है, नेवर हैव आई एवर चेक्ड इफ समवन फॉलोज माय एक्स। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ, ठीक है यार, ठीक है यार। कुछ भी नहीं है यार हम लोग को वो हाँ, वी लिसन एंड वी डोंट जज, क्या है वो? हाँ, यही है। यही है ना? सही बोल रहे हो। Never have I ever created imaginary wedding scenarios after one good date. दोनों धूम पिक्चर के क्या अली बात है, निकले। तुरंत भाई डेट चल रही है तब तक ही मैं ही। वाओ, सीरियसली वाह, वेरी बनाना ही होता है सरप्राइजिंग। मैंने नहीं किया कभी, सामने वाला कर रहा हूँ। हो सकता है। हाँ, मैं बनता भी बता है। रही हूँ ना, ये वो वाली है, ये किताब साथ साथ लिखती है, हाँ। हम पहले ही लिख लेते हैं। हाँ, कल ही बात हुई थी। भाई साहब, Correct. ये हमारी कल की बातचीत का Correct. रेफरेंस है। हाँ, ठीक है, never have I ever gone on a date just for free food. Gone on a date just for free food? हाँ, हम फ्री ड्रिंक्स। सामने वाला अपनी बात कर रहा है कि मैं बीच पर्सन माउंटेन है, लाओ टकीला दे धमाधम पिकानते Shots ले आओ। पिकानते दे भगावक पिकानते। नहीं यार, मैं तो शुरू में जब जाता था, तो जब शुरू में मैं डेट्स पे जाता था तब तो वो आपके पेस्ट्री और वो वाली डेट्स होती थी चीज केक वाली, तो वो तो आप पैसे जोड़ जोड़ के करते थे। फिर भगवान ने बहुत ही शुरू में मेरे को पैसे कमाने लग गया मैं, तो तब से फिर मैं ही दे रहा हूँ। तो फिर फ्री फूड वैसे ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी डेट पे गए और लड़की ने बिल पे किया हो? हाँ, बहुत बार। कोई अब मेरा इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, ये जो डिबेट चलती है ना कि हु हैज टू पे, जिसने पूछा है डिनर के लिए उसको पैसे देने भाई। बहुत सारे लोग ये जैसे सपोर्ट करते सीधी हैं। बात, जैसे आपने जैसे शादी का मुझे बोला है कि भाई तेरे को वहां पे मैं सुशी खिलाती हूँ, तो फिर वो पैसे देगी ना। बट मेरा वो मानना है कि, और मतलब रिलेशनशिप में भी हो जाता है भाई कि कभी मेरी गर्लफ्रेंड कह रही तुम पेटिस खिला देती हो, तो उसने पेटिस खिला दी, वैसा वाला मामला है। Okay. Never have I ever had a crush on someone who was completely off limits. हर क्रश ही ऑफ लिमिट है हमारा तो भाई। अरे यार, अरे ऑफ लिमिट वो वाला नहीं, आउट ऑफ लीग वाली नहीं, आउट ऑफ लीग नहीं, अच्छा, morally- off limit, morally- morally। जैसे बॉस, अरे आधा बहुत लीटर ज्यादा की बोतल सीनियर कहाँ है? बॉस, या फिर Boss या किसी के पापा। भाई की बंदी, यू नो समथिंग लाइक दैट। Crush कोई की कोई बात भाभी वैसा। अरे कहाँ है यार, पानी बोतल बड़ी वाली यार। उठाओ पियो। I drank. Did you? नहीं,
क्या भाई इसका मैं कह रहा हूँ तुम लोग आपस में लड़ो भाई, तुम लोग लड़ोगे तो कुछ बोलोगे कैट फाइट मेरा कौन करेंगे ऑफ लिमिट्स रहा है बता। क्या मैंने बट फॉलन फॉर है ना, आपको किसी प्यार हुआ शादीशुदा ना आदमी पे मेरा Crush, crush क्रश नहीं ना, रहा। अरे क्या बात कर दी फिर तो सवाल ही नहीं है कोई इसमें। वो बोले कि इसका वो चढ़ाओ ग्लूकोज वाले ड्रिप लगवाओ पानी की। आई थिंक राधिका इज अगर लाइंग। कॉमेडियंस कैंसिल नहीं हुए हो तो रिसेंट टाइम में तो मैं सुनाता कहानी है, लेकिन अब रहने देते हैं। सुना दो, हम नहीं, काट नहीं, देंगे। नहीं, मैं आपको बाद में सुना दूंगा। अच्छा चलो। ठीक है। ओके लास्ट, नेवर हैव आई एवर प्रिटेंडेड टू बी asleep टू अवॉइड टॉकिंग। फोन पे तो बहुत बार करना ही पड़ता है, रिलेशनशिप का all the तो time. पीक एक्सपीरियंस है ये। हाँ मतलब चलाओगे कैसे रिलेशनशिप अगर ये नहीं करोगे तो छोटी छोटी। वही। वैसे व्हाट डू यू थिंक, इज इट ओके टू लाई इन अ रिलेशनशिप? लाए मतलब क्या लाए, लाए मतलब- पे डिपेंड करता है ना, लाए तो वही किस टाइप के लाइज आर ओके टू से इन अ रिलेशनशिप? छूट पुट लाए कि जैसे भाई मैं सो गया था इसलिए बात नहीं हाँ कर वही पाया। वही ऐसे वाले बेसिक जिससे आपका मोरालिटी नहीं हो रही है, मतलब आपका रिलेशनशिप के डायनेमिक्स नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। ये कि यार कि दोस्तों के साथ 1 घंटा और चाहिए, PS5 1 घंटा और खेलना है तो बोल दिया कि मीटिंग चल गई, वो ऐसे बेसिक वाले ये सब चलता है। झूठ बोल के आप क्या कर रहे हो उस पर ज्यादा डिपेंड करता है कि मतलब झूठ बोल के प्लेस्टेशन खेल रहे हो तो ठीक है यार, बट अगर पार्टी करने जा रहे हो तो मतलब फिर अब यार अभी तो फिर वही बात है, पर्सन डिपेंड करता है कि क्या है पार्टी, मतलब क्या क्यों झूठ बोल के क्यों जा रहे हो पार्टी करने, लेकिन तो आप क्यों बताओ। झूठ बोलना पड़ रहा है पार्टी करने के लिए आपको? लड़की कलेश करती है। वैसे आपको ऐसा लगता है ये ट्रोप पर्सनल चलता है बातों पे बहुत आ ही गए ना ज्यादा? तो। पॉडकास्ट पे आके झूठ मत बोलो, झूठ बोल के पॉडकास्ट पे आ अरे जाओ। वाह, वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। पर ठीक है, अभी जैसे you've traveled a lot and you've also spoken about how much you've enjoyed traveling in general, I love especially traveling. Europe. I love traveling. ठीक है, so we know a little bit about your best travel stories. What has been your worst travel experience? यार बहुत अजीब से हैं वो। मैं डबलिन में था Okay. और डबलिन मैंने सुना था भाई बचपन से कि बहुत सुंदर है आयरलैंड और ऑल ऑफ दैट और सारी चीज़ें हैं और बहुत सुंदर है। मतलब मेरे वर्स्ट मतलब बहुत अलग तरीके के वर्स्ट हुए हैं कि वो आयरलैंड में हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक था टाइगर देखी थी, उसमें टाइगर जोया का जो कॉलेज होता है वो ट्रिनिटी कॉलेज है डबलिन का सबसे फेमस। फिर नॉर्मल पीपल करके एक नॉवल है जो सैली नूनी की नॉवल है जो आए वहीं पे बेस्ड है डबलिन में, उस पर एक सीरीज भी बनी है बड़ी मतलब अच्छी है एकदम बिल्कुल हॉट सीरीज है जो जहाँ से ये अपना इसको जानते हो तुम लोग, पॉल मेस्कल को जानते हो? हाँ पॉल मेस्कल का वो डेब्यू सीरीज है वो। Oh, और डेजी एडगर जोन्स जो है जो अभी टुमारो का नॉवल का जो अडेप्टेशन बन रहा है अभी उसमें वो रोल करने वाले। आपने टुमारो पढ़ी कि नहीं? नहीं मैंने अभी मैं तक आपको नहीं गिफ्ट पढ़ी। करता हूँ। और एक गजब की था। तो मैं आयरलैंड में था डबलिन में और मैंने इतना सुना था उसके बारे में, बट भाई मैं अकेला गया वो मैं अब क्योंकि आप कॉमेडी के लिए अकेले ट्रैवल करते हो तो अकेला वो शहर इतना ज्यादा सुस्त शहर है। और मैं भोपाल से बोल, मैं भोपाल अपने आप में इतना सुस्त शहर है, मैं अपनी सुस्ती पे हम गर्व करते हैं। डबलिन से सुस्त शहर ही नहीं देखा मैंने, उनको कोई मतलब नहीं है, ग्लूमी मौसम एकदम ग्लूमी, वो जो बिल्कुल आसमान काला दिन भर और लोग भी एकदम बिल्कुल उस तरीके की कि कोई बात नहीं करना चाहता किसी से, कुछ नहीं। वो शाम को अपनी गिनीज पीते हैं काली, 2 सिगरेट पीते हैं सो जाते हैं। मैंने कहा तो ये तो भोपाल में भी कर रहा था मैं, इतना दूर से क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे। उनका भाई उनका अट्रैक्शन ही क्या करना भाई, वो गिनीज पिला देते हैं आपको। अरे भाई बियर पीने नहीं आया हूँ मैं, कुछ और बताओ मेरे को। तो आई थिंक दैट वाज वेरी, आई डिडंट लाइक डबलिन। मे बी आई विल गो अगेन समटाइम्स एंड इट कैन चेंज माय ओपिनियन। वो था खराब था। तो वर्स्ट तो इतना ज्यादा वर्स्ट तो नहीं हुआ। बट वैसे ऐसी कोई क्रेजी स्टोरी नहीं हुई है कि आपके साथ, जैसे मगिंग हो गई, यूरोप में बहुत ज्यादा मगिंग के भी किस्से सुनते हैं। नहीं वैसा तो चोरी भी नहीं हुई? नहीं कुछ चोरी नहीं हुई? मैं पेरिस में बिल्कुल आके मतलब एक बट को लेके घुमा, आज तक नहीं हुआ। साइकिल चोरी हुई एक बार पेरिस में। साइकिल? हाँ साइकिल, वो जो रेंट पे आप साइकिल लेते हो ना, तो मैंने रेंट पे साइकिल ली थी और मैं वहाँ पे वो है सेमेट्री है बहुत फेमस पेरिस में, पेरलाचेस सेमेट्री बोलते हैं उसको, जहाँ पे जिम मॉरिसन है और गेटरूट स्किन है, इनकी सबकी वो है ग्रेव्स। तो वो उसको घूमने जाते हैं लोग। तो मैं वो साइकिल लेके सुबह सुबह गया हुआ था, अकेले ही घूम रहा था। तो साइकिल मैंने लगाई और मैं अंदर गया, वापस आया तो साइकिल थी नहीं, कोई ले गया। और मैं फिर भोपाली आदमी हूँ तो मैंने उस ऐप पे किसी दूसरे आदमी का स्कैन करके डाल दिया कि एंड कर दो राइड। तो वो साइकिल मेरी वाली पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने अपना ऐप से वो करके ऐप डिलीट कर दी। भूल जाओ मुझे कि मैं कोई आया था। तो ऐसे मेरे बाकी ऐसा कुछ मेरा क्रेजी नहीं हुआ। हमेशा ट्रिप्स बहुत ही अच्छी हुई। बेसिक क्रेजी नहीं ऐसे कि भाई आपको खाना नहीं मिला, भाई वो सब बेसिक होती है कि भाई हम स्पेन जा रहे थे तो बहुत लंबी रोड जर्नी थी और फ्लाइट में एमिरेट्स में उस टाइम पे वो था कि उनके पास, उनको किसी ने बताया ही नहीं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उनके पास वेजिटेरियन खाना ही नहीं था। कह रहे कुछ नहीं है वहाँ पास, ब्रेड खा सकते हो तुम, कुछ नहीं है। कह रहे बिजनेस क्लास, कह रहे सर बिजनेस क्लास वाले सब खा गए पूरा। उसने पहले मेरे को एयर होस्टेस ने बोला कि मैं आपके लिए उसने मेरे को और मेरी आंतें चिपक रही हैं। मैं यहाँ से भोपाल से दुबई बिना खाए शायद नींद, मैं शायद सो रहा था तो दुबई वाली फ्लाइट में मैं नहीं खा पाया। फिर दुबई से बार्सिलोना की फ्लाइट थी,
9 घंटे की जो लंबी फ्लाइट होती है आपकी, और उसमें बैठे हुए, और उसने मेरे को बोला एमिरेट्स वाले ने कि मैं कोशिश करती हूँ एक बार बिजनेस क्लास वालों को सर्व कर देंगे पूरा, उसके बाद जो बचेगा उनका वेजिटेरियन तो आपको दे देंगे। अब मैं पेट रोक के बैठा हूँ कि आने वाला है, आने वाला, और बगल वाले लोग दमादम चिकन खा रहे हैं मेरे बगल में, मैं इकोनॉमी क्लास में हूँ, तो इधर वाला भी खा रहा है, इधर वाला भी खा रहा है, और चबा चबा के खा रहे हैं। मैं कहा यार क्या तरीका है यार, और डेजर्ट कह रहे डेजर्ट है वहाँ पर तो ब्रेड है। मैंने कहा यार खाली पेट डेजर्ट खाऊंगा तो चक्कर आ जाएंगे यार, पागल हो। कह रहे हैं हम बिजनेस क्लास का, थोड़ी देर बाद आई कह रही वो सब खा गए बिजनेस क्लास वाले। नहीं कह रहे हैं ये क्या तरीका है यार, कह रही मैं सोची दाल चावल है। तो फिर उसने मेरे को बोला, उसने वो अपनी वो लेके आई, अपना एक टैबलेट लेके आई, कह रही मैंने इस पर मार्क कर दिया है, आज के बाद आपका नाम कभी भी एमिरेट्स में आएगा तो अपने आप वेजिटेरियन फूड आपके लिए आएगा, आप आज भूखे रह जाइए, लेकिन आज के बाद आपको कभी नहीं। मुझे लगा जब कुल्लू ने बोला वो टैबलेट लेके आई, मुझे लगा कि आप ये खा के बेहोश हो जाइए भूल जाइए। तो ऐसा फिर उसके बाद बार्सिलोना पहुंचे, रात में 11 बजे, कुछ नहीं खुला हुआ, और हम लोग ग्रुप के साथ थे, तो उन्होंने बोला चल लेट हो रहे हैं हमको जहाँ जाना है वहाँ पे, और 3 घंटा। फिर एक कहीं पे मैकडॉनल्ड्स पे रुक के मैंने उसको, और मैकडॉनल्ड्स बार्सिलोना मैकडॉनल्ड्स कोई वेजिटेरियन बर्गर ही नहीं, सब कुछ नॉन वेज। मैं कहा लार्ज फ्राइज चीजी वाले दे जरा मुझको। मैं इतने फ्राइज मैं कहा ये आलू तो जाए पेट में आते चिपक जवाब ही नहीं रहा, इस पॉइंट पे से निकल रहे। हाँ, तो एक ऐसी बकचोदियां होती रहती, बाकी तो लोग कहाँ के आपको सबसे अच्छे लगते हैं? लोग सब जगह के मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। मेरे को लोग, आई लव पीपल, सब जगह के मुझे लगता है। मुझे फ्रेंच लोग फ्रेंच लोगों के बारे में इतने बदनामी करते हैं। मैं फ्रांस के गांव में रहा हूँ, और मेरे को इतने बढ़िया लोग मिले गांव में, एकदम बिल्कुल सादे लोग, बढ़िया फ्रेंच। क्यों पसंद है आपको इतना पेरिस? मुझे पेरिस बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को भी कल बता रहा था कि पेरिस में एक, जो मैं जिस उससे आता हूँ, विधा से आता हूँ लिटरेचर की, मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस दिशा में काम कर पाऊँ। तो पेरिस यूज्ड टू बी द हब ऑफ लिटरेचर इन द अर्ली 1900s, कि पूरी दुनिया से जो है बड़े बड़े राइटर्स पेरिस आके मूव होते थे कि पेरिस में लिखेंगे। और मैं भी पेरिस जाता हूँ तो मैं क्रिएटिवली अलग तरीके से वो हो जाता हूँ। और आपको हिस्ट्री दिख रही है इतनी ज़्यादा कि आप सब जगह जा रहे हो कि भाई यहाँ पे ये कैफ़े है, यहाँ पे जीन पॉल सार्त्रे बैठते थे, ये एक जगह है जहाँ पे फिट्जजेराल्ड बैठते थे, शेक्सपियर कंपनी आप जाते हो आपको दिखता है कि सिमोन डी बीवर यहाँ पे लिखती थी। तो आपका वो थोड़ा आप इंस्पायर होते हो कि यू सी कि भाई ये आप, जैसे वही है कि आप कोई भी म्यूजियम जाते हो, क्यों जाते हो आप म्यूजियम? इसलिए जाते हो कि आप देखते हो कि जिस इंसान को आप पसंद करते थे। आप वैन गो म्यूजियम जाओ एम्स्टर्डम में, आप उसकी पेंटिंग देखोगे, ओके दिस इज द गाय हु आई यूज्ड टू लव, कि इसने जो आर्ट बनाया 30 साल 50 100 साल पहले, वो अभी भी मेरे को किताब पढ़ के मजा आ रहा है। तो वो इंसान यहाँ क्या करता था, तो इसलिए पेरिस बहुत पसंद है, क्योंकि पूरे जितने मेरे फेवरेट राइटर्स हैं वो सब पेरिस में रहते थे। मैंने कोट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था that you don't love the city, you love the version of yourself that you become in that city. So एक बहुत ही aspirational lens से, I think it's also the version of you that you want to become in that city. You want to channel that same, you know, probably atmosphere, environment, creativity, कि यार उन्होंने लिखा था यहाँ पे तो शायद मैं जाऊँगा तो मैं भी कुछ तो वो चक्कर। तो मुझे पेरिस इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि मैं पेरिस बहुत और जाना चाहता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं रहूँ भी 1 आध महीना वहाँ पे। आई ट्राई टू लिव देयर। अगर आप कभी अपने पार्टनर को फ्यूचर में कभी भी प्रपोज करोगे फॉर मैरिज, वो नहीं, एफल टावर वाला नहीं कर पाऊंगा तो बहुत कहाँ का करोगे? मतलब कोई जगह है जो दिमाग में है कि वहाँ करोगे? मतलब आईफल टावर के सामने प्रपोज करना तो बिल्कुल वो वाला मामला हो जाएगा कि अपना फकीर चंद के आगे फोटो, ऑक्सीडाइज झुमका और कुर्ता पहन के फकीर चंद के आगे अमिताभ प्रीतम की बुक के साथ फोटो खिंचाना, जितना क्लीशे हो चुका है आईफल टावर के सामने प्रपोज। वहाँ लाइन से प्रपोज कर रहे होते हैं आईफल टावर के सामने। अरे आप जाओगे, आप पेरिस जाओगे ना? इस बार ही नहीं, पेरिस नहीं जा रही। अगर होगा तो जब भी आप जाओगे आईफल टावर पर, जैसे वो मंडी लगी हुई है ना, वैसे मंडी लगे रहते हैं फोटोग्राफर्स, और वो आपका पूरा जो वो फोटो में जितना दिखता है ना कि ओ माय गॉड पेरिस आईफल टावर चल रहा है, वहाँ अगर यहाँ आप प्रपोज हो रहे हो, यहाँ बगल में एक प्रपोजल चल रहा है और छोड़ के चल रहा है कि भाई अब तू कर ले, फिर हम कर लेते, फिर वो लड़की उछलेगी, खुश होगी, पीछे से पटाखा बजेगा और वो आएगा, और ऐसा लाइन से 25, तो आपका पूरा मूड ही हट गया है ऐसी तैसी। तो अगर पेरिस नहीं तो मैंने प्लान किया हुआ है, वो आपको सीधे मेरे हार्ड लॉन्च पे दिखेगा। ठीक है, फेयर इनफ। वो मैं अभी आइडिया देना नहीं चाहता हूँ। कूल, बट कुल्लू यू हैव बीन अ वंडरफुल गेस्ट। मैं तो अभी और बहुत बातें करती, हम लोग आपसे बहुत बातें करते हैं। अगर आप लेट ना हो रहे हो तो अपनी फ्लाइट आज भी लुफ्तांजा वाले भी बोले कि नहीं हमारे पास बिजनेस क्लास वाले खा गए। सही बात है। तो हम नहीं चाहते कि आप अपनी फ्लाइट मिस करो। वैसे आपने लाइफ में कभी फ्लाइट मिस करी है? मतलब देसी वाली करी है। अच्छा, डोमेस्टिक? हाँ, डोमेस्टिक वाली। बाहर वाली तो कलेजा चला जाएगा। मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो आप पापा बन के चले जाते हो ना कि 11 बजे से बैठ गया 3 बजे की फ्लाइट में, देख रहे हैं फ्लाइट उड़ते हुए।
ठीक है, we would have loved to chat with you more, but you know करेंगे, second maybe episode करेंगे हाँ इसका। second episode बहुत करेंगे मजा आया। exactly, and you know all of you watching, why don't you mention in the comment section how much did you like this episode, because there is no way you didn't. So आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये episode, and for closing thoughts, Kulu, do you have a piece of advice that you would like to give all the women watching? अच्छा विमेन वाचिंग Yes, young girls. अच्छा यंग गर्ल्स को एडवाइस देनी, भाई पढ़ाई में ध्यान दो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, इन लोगों की बातें मत सुनो, अपना नौकरी करो, इंडिपेंडेंट बनो, पैसे कमाओ, मजे करो। हाँ मुझे लगता है कि एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट टू यंग गर्ल्स, यंग पीपल, यू शुड स्ट्राइव एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ सो दैट यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी इंक्लूडिंग योर फैमिली or a person. Nobody should dictate how you should live your life. So I think that is, and of course आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएं, और आपको पता है कि खुद की आइडेंटिटी बनाने में बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। आप एक नई पर्सनैलिटी देखते हो, नई हॉबी ट्राई करते हो, वो हो जाती है, तो आपके आसपास वाले लोग बोलते हैं कि अरे तूने ट्राई किया था, बट डोंट लेट देम ओवर पावर यू, ऑलवेज ट्राइव टू have a personality of your own. Brilliant. Lovely. Thank you so धन्यवाद much for दोस्तों, being मजा the best first male guest on Ever. SDG. Yes, Best ever. first male guest from Mumbai, वो वाला। It साहब। was so much fun. धन्यवाद। बहुत मजा आया। धन्यवाद। Okay. बंद किया जाए।